राम रामाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावन को वृंदावन शोभन नहीं, नंदगाम सोगाम, वंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, सर्वेश्वर भगवान की, मिथिला कुंजाश्रम की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, जिससे मन और वाणी पवित्र हो, तदुपरांत भगवत चर्चा। बड़े ही प्रेम से बड़े ही भाव से भगवत नाम स्मरण, क्योंकि भगवान नाम की बड़ी महिमा है। जीवन में आप कोई दूसरा कार्य करो ना करो, आपको कोई धर्म नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको कोई नियम नहीं पता, कोई बात नहीं, आप कोई व्रत नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप तीर्थ नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप केवल अगर सुबह शाम भगवान का नाम स्मरण करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, नाम गाते रहें, तो भी हम आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। इतनी महिमा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो रामचरितमानस में कहते हैं, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अगर अपने नाम की महिमा गाना चाहे ना सज्जनों,
तो वो भी नहीं बता सकते, इतनी भगवत नाम की महिमा है। तो बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान का नाम हमको गाना चाहिए, बोलना चाहिए, लेना चाहिए। आइए बड़े प्रेम से बड़े भाव से 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, प्रभु का स्मरण, जिससे मन और वाणी पवित्र होवे और फिर बाद में भगवत चर्चा हम आरंभ कर सकें। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलेंगे। तेरी लीला जगत न्यारी, तेरी लीला जगत न्यारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जगत न्यारी हो, तेरी लीला जगत न्यारी, ओ तेरी लीला जगत न्यारी हो, तेरी लीला जगत न्यारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन को बास भलो, जय हो। वृंदावन को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नाग के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वैकुंठ मिले तिनको रजधानी, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद बखान करे, संत मुनि इनके मन माही। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव
भवतारत हैं श्री राधिका रानी 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी तेरी लीला जगत न्यारी हो तेरी लीला जगत न्यारी तेरी लीला जगत न्यारी हो तेरी लीला जगत न्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी तेरी लीला जगत न्यारी हो तेरी लीला जगत न्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की परम मंगलमय परात्पर पराखलेश्वर कारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्पतरु तड़वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी की महती अनुकंपा कृपा से हम लोगों की सुंदर जीवन यात्रा का आज चतुर्थ दिवस आरंभ हो रहा है। बड़े ही प्रेम से बड़े ही भाव से विगत 3 दिनों से भगवान की दिव्य कथा भागवत की कथा के माध्यम से हम अमृत का रसपान कर रहे हैं। प्रभु के गुणानुवादों को हम गा और सुन रहे हैं और सुनकर के अपने मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। संतों की परम पावन भूमि मिथिला कुंज आश्रम परिसर वृंदावन धाम और संतों का सानिध्य अपने आप में इस कथा को अद्भुत बना रहा है। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में पावन छत्र छाया में महामंडलेश्वर स्वामी श्री किशोरी शरण जी महाराज के कृपा आशीर्वाद से हम लोग इस मिथिला कुंज परिसर में बैठ करके भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। अपने जीवन को आज धन्य मानो। जिन लोगों का जीवन इस कथा से, इस पावनी कथा से जुड़ा है। देखो, मैं कल भी निवेदन किया था और नित्य ही निवेदन कर रहा हूं, ये जो आश्रम परिसर है अपने आप में अद्भुत है।
इसमें कोई संशय नहीं है और ना ही कोई अतिशयोक्ति है, शास्त्र से बात का प्रमाण है। मैंने निवेदन किया था, कल भी किया था, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, भगवान साक्षात रूप से कहाँ विराजते हैं? भगवान स्वयमेव नारद जी से कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में साक्षात रूप से रहता हूँ, पर आना जाना भी पड़ता है, कभी अवतार भी लेना पड़ता है, पर साक्षात रूप से मैं कहाँ विराजित होता हूँ? मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह ढूंढ लो, वहीं मैं हूँ, वहीं मिल जाऊंगा, वहीं मैं आ जाऊंगा। कहाँ? तो भगवान कहते हैं, नाहं बसामि वैकुंठे योगीन हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में ही सिर्फ रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ मैं? भगवान कहते हैं, जहाँ मेरे भक्त बैठ कर के मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरे भक्त बैठ कर के मेरा भजन करते हैं, जहाँ मेरे भक्त बैठ कर के मेरी कथा कहते सुनते हैं, बस उन्हीं भक्तों के बीच में किसी न किसी रूप में जाकर के मैं बैठ जाता हूँ। तो ये निश्चित मान लेना, एक तो भागवत की कथा मिथिला कुंज परिसर में हो रही है और होती ही रहती है यहाँ तो, दूसरा अखंड नाम संकीर्तन भगवान का चल रहा है, और 1-2 वर्षों से नहीं, 30 वर्षों से। ऐसा हमने संतों से सुना है, किसी भी मंत्र का अगर 12 साल तक जप कर लो तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। हाँ, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है और संतों की वाणी है। 12 वर्षों में कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है, आप अगर लगातार उसका जप करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जपे सिद्धिर जपे सिद्धिर जपे सिद्धिर न संशया। किसी मंत्र को जपते रहो जपते रहो जपते रहो तो वो सिद्ध हो जाता है। और मिथिला कुंज परिसर में तो बोले 30 वर्ष हो गए, 12 दूनी 24, दुगने से भी ज्यादा समय निकल गया। 30 वर्षों से लगातार भगवत नाम संकीर्तन हो रहा है। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो ये निश्चित मानिए सिद्ध मंत्र हो चुका है। यहाँ मिथिला कुंज में आकर के अगर आपके कान में ये मंत्र पड़ गया तो समझ लीजिए कि हमारा कल्याण निश्चित है। एक क्षण के लिए भी आप मिथिला कुंज परिसर में रुक गए, एक दिन का भी अगर आपको समय मिल गया तो जान लीजिए कि हमारे जीवन के परम सौभाग्य उदय हुए थे, जो हमें मिथिला कुंज आश्रम परिसर में रहने का सौभाग्य मिला। क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ के परमाणु इतने पवित्र हो चुके हैं, इतने पवित्र हो चुके हैं। वैसे तो पूरा वृंदावन ही पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सब भगवान की ही तो भूमि है। लेकिन उसमें भी सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं, ऐसा मिथिला कुंज परिसर है। तो ऐसे दिव्य परिसर में बैठ कर के हम भगवान की दिव्य चर्चा सुन रहे हैं, ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा बार बार। इसलिए मैं पुनः कथा सुनने वाले भक्तों से निवेदन करूंगा, कभी समय मिले तो आइए। अभी कथा चल रही है, अगर समय मिले तो वृंदावन आने का मन बना लीजिए और आकर के भागवत कथा श्रवण करिए। अभी समय नहीं है तो मैं पुनः से निवेदन कर दूं, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पुनः श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होगी, जिसमें कई भक्तों के नाम आ चुके हैं। तो आपके रहने की ठहरने की सब व्यवस्था मिथिला कुंज परिसर में कर दी जाएगी। आप आवें, सबके लिए निमंत्रण है, आप आवें और आकर के भागवत कथा श्रवण करें। भगवान का नाम संकीर्तन जो 24 घंटे अखंड 30 वर्षों से चल रहा है, उसका दर्शन करें, उस कीर्तन में सम्मिलित होवें और अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। बड़ा ही सुंदर भागवत मंदिर का निर्माण इस मिथिला कुंज परिसर में हो रहा है। आपको ये दर्शन बार बार नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आप दुनिया में चले जाइए, भगवान के श्री विग्रह के मंदिर तो बहुत हैं, पर भागवत मंदिर, वाङ्मय मंदिर कहीं भी नहीं है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और ऐसा अद्भुत मंदिर
इस वृंदावन धाम में और मिथिला कुंज परिसर में बनने जा रहा है। इसका निर्माण कार्य नींव पूजन पूज्य सदगुरुदेव भगवान के कर कमलों से हो चुकी है। तो ऐसा दिव्य परिसर है मिथिला कुंज आश्रम। तो सौभाग्य मिलेगा, मैं पुनः निवेदन कर देता हूं, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भागवत की कथा पुनः आयोजित होगी, जिसमें सामूहिक मूल पारायण होंगे। पितरों की प्रसन्नता हेतु हमारे पितृ प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद देवे। देखो, एक छोटी सी बात मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा। शास्त्र कहते हैं, संत जनों की वाणी है, देवताओं से भी पहले हमको अपने पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज हम जीवन में परेशान क्यों हैं? नाना प्रकार की परेशानियां जीवन में क्यों आ रही हैं? कभी व्यापार से लेकर के परेशान हैं, कभी संतान को लेकर के परेशान हैं, कभी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कभी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी घर में अशांति है। ये सब पितृदोष के कारण हुआ करता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। ये सब पितृदोष का कारण है। पितृ कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। पितृ कौन है? पितृ देवताओं की श्रेणी में आते हैं। उनका भी एक लोक है, पितृलोक, और उसमें पितरों के जो प्रमुख हैं, आर्यमा नाम के पितृ, भगवान गीता में कहते हैं पितरों में आर्यमा नाम का पितृ मैं हूं, वो भगवत स्वरूप ही हैं। जब हम अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितरों का ऋण होता है जिनके कुल में, जिनके खानदान में हमने जन्म लिया, उनके लिए कोई हमें देव कार्य करना चाहिए। जब हम वो देव कार्य नहीं कर पाते हैं तो पितृ दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और उनका जो आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए देवताओं से भी ज्यादा जरूरी, उनसे भी पहले पितरों की पूजा। हमारे कर्मकांड में आप देखिए, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जब भी कोई यज्ञ इत्यादि होता है, कोई कार्य होता है, तो नांदी मुख श्राद्ध कराया जाता है, पितरों की पूजा कराई जाती है। नांदी मुख श्राद्ध क्या है? पितरों की पूजा है। यज्ञ से पहले पितरों की पूजा क्यों? क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होंगे तभी तो आपका यज्ञ सफल होगा। इसलिए पितरों की पूजा जरूर करें। और जो पितरों की पूजा करते हैं, बोले उनके जीवन से दोष हट जाते हैं, व्यापारिक उन्नति जो उनकी रुकी हुई है वो होने लग जाती है, धन का आगमन चालू हो जाता है, घर परिवार में सुख शांति रहती है। तो उसके लिए क्या करें? बोले आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन धाम आ जाइए, 25 दिसंबर से कथा होने वाली है। पितरों के निमित्त भागवत जी का मूल पाठ करा दीजिए, मूल पारायण करा दीजिए, अपने घर में करा दीजिए। यहाँ नहीं आ सकते तो अपने घर में करा दीजिए, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ आप कराइएगा। इससे क्या है? बोले पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भागवत जी जो है ना, वो पितरों को प्रसन्न करने वाली कथा है। पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसलिए पुनः 25 दिसंबर से भागवत की कथा का आयोजन होगा। तो इसमें जिनको भी अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु भागवत का मूल पारायण रखना है, वो सादर आमंत्रित हैं। परिवार सहित आप वृंदावन में पधारिए, वृंदावन में निवास करिए, भागवत की कथा श्रवण करिए और अपने पितरों के निमित्त भागवत जी का मूल पारायण भी करा सकते हैं। इसकी सूचना आप स्क्रीन पर चल रहे जो नंबर हैं आश्रम के, उन नंबरों पर आप दे सकते हैं और अपने मूल पारायण की भी सूचना दे सकते हैं, जिससे आपकी व्यवस्था, एक ब्राह्मण की व्यवस्था और आपके रहने इत्यादि की व्यवस्था आश्रम की ओर से समुचित तरीके से की जा सके। अस्तु। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए उनकी, क्योंकि हम उनके कुल में जन्म लिए हैं ना, तो उनके लिए हमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये भागवत की कथा ऐसी कथा है, ये लौकिक सुख भी देती है, पारलौकिक सुख भी देती है, मुक्ति भी देती है, भगवान को भी देती है, क्योंकि कल्प वृक्ष है। भागवत में ही लिखा है, अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोरिगलितम फलम। एक कल्प तरु का, कल्प वृक्ष का फल है भागवत की कथा। और कल्प वृक्ष की महिमा है
कल्प वृक्ष के सामने जाकर के मन में जो इच्छा करो बोले वो पूर्ण कल्प वृक्ष कर देता है। वैसे ही भागवत भगवान की ये महिमा है। आप श्रद्धा से विश्वास से अगर भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो बोले आपके जीवन में जो कमी है बोले वो सारी की सारी कमी भागवत की कथा पूरी कर देती है। कोई भी कमी आपके जीवन में रहने वाली नहीं है। तो भागवत की बड़ी अद्भुत महिमा है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है भागवत कथा। साक्षात भगवान का स्वरूप है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में कलयुग में मानो प्रकट हुए हैं। और लिखा है तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हम आप लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से मिथिला कुंज परिसर में बैठ करके और श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में बड़ी ही सुंदर सी चर्चा हम लोगों ने श्रवण करी। विदुर जी की कथा को सुना। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। विदुर जी ने प्रेम से बुलाया तो भगवान उनके घर में जाकर के केले के छिलकों को खाए। भगवान कभी हमारे अन्न धन के भूखे नहीं होते। भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस तुम हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। हम भगवान के बन जाएं, भगवान हमारे हो जाएं, भगवान बस यही चाहते हैं, हमसे अन्न धन नहीं चाहते। भगवान नहीं कहते कि आप लाखों रुपए दान करो तभी मैं आपसे प्रसन्न होऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि दान की महिमा नहीं है, दान की भी अपनी जगह महिमा है। आपके पास भगवान ने दिया है तो आप दान करिए, अच्छे काम करिए, लोगों की भलाई में लगाइए, सत्कर्म करिए, यज्ञ करिए, कथा भागवत इत्यादि कराइए। लेकिन भगवान कहते हैं आप केवल कथा भागवत कराते हैं और मुझसे अगर प्रेम नहीं है आपको तो बोले आपका कराना सब बेकार है। क्योंकि इन सत्कर्मों का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझिए। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आप कोई भी कथा सुनते हैं, कथा कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका मात्र और मात्र उद्देश्य यही है कि हमारा ईश्वर से प्रेम हो जाए। ईश्वर से प्रेम जुड़ नहीं पाया, कथा तो आपने बहुत करी तो वो आपने कथा कराई नहीं, वो कथा कराना सफल नहीं हुआ। वो आपने कथा नहीं कराई, बोले तो क्या कराया? बोले वो केवल और केवल आपका मनोरंजन रहा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा इस पवित्र व्यास मंच से, भगवान की कथा मनोरंजन नहीं होती है। भगवान की कथा मनोरंजन की दृष्टि से ना तो कहनी चाहिए ना सुननी चाहिए। भगवान की कथा भगवान की आराधना है, ऐसा समझ करके कहा और सुना जा सकता है। इस बात को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कहीं कोई त्रुटि ना हो। यद्यपि हम मानव हैं, अगर त्रुटि हो भी जाती है तो प्रभु से क्षमा मांग लो, प्रभु हम अज्ञानी हैं और हमसे गलती हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिए। पर कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहिए। ये अपराध है, ये कथा का अपराध है, ये भगवान के नाम का अपराध है। अच्छा, आप विचार करिए, कोई अति सम्माननीय व्यक्ति हो, बहुत सम्माननीय व्यक्ति है जिसका दुनिया सम्मान करती है, और उसको अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करो और फिर कहो कि हम तो प्रेम से कह रहे हैं, तो समाज में अगर अभद्र भाषा का प्रयोग उस सम्माननीय व्यक्ति के लिए करोगे तो उसका अपमान करना हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही परमात्मा जो हमारे सेवी हैं, जिनका हम सेवन करते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, ऐसे परमात्मा के प्रति अगर हम दुर्वचन कहते हैं तो क्या ये उचित है? क्या केवल मनोरंजन की दृष्टि से इस प्रकार की वार्तालाप भगवान के विषय में कही जा सकती है या सुनी जा सकती है? शास्त्र कहते हैं प्रभु के बारे में गलत कहना और सुनना दोनों अपराध है, दोनों पाप है। कहने वाला भी नरक में जाता है भगवान के प्रति अपशब्द, और सुनने वाला भी नरक में जाता है। इसलिए शास्त्रों ने व्यवस्था की है कि या तो आप के अंदर सामर्थ्य है तो आप उस बात का प्रतिकार करिए। अगर कोई आपके सामने भगवान के प्रति अपशब्द कह रहा है
तो या तो प्रतिकार करिए, और सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके वहां से उठ जाइए, पर भगवान के प्रति अपशब्द श्रवण कभी मत करिए। इससे आपको लाभ नहीं होगा, पाप ही लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कथा कहने सुनने में कहीं हमसे कोई त्रुटि ना होवे। प्रयास करिए, और हो जाती है त्रुटि तो प्रभु से क्षमा मांग लीजिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें। अस्तु। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि कथा मनोमंथन के लिए होती है, मनोरंजन के लिए नहीं हुआ करती है। तो भगवान की कथा है, बड़े भाव से साक्षात प्रभु की वाणी है, ऐसा सोच करके कथा सुनिए, हमारा जीवन में उद्धार हो, हमारा कल्याण हो, इस भाव से कथा सुनिए। तो निश्चित मानिए आपके जीवन में कथा उद्धार करेगी, निश्चित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विदुर जी महाराज की कथा से यही सुना, भगवान किस चीज के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम देता है भगवान को, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। तो विदुर जी की कथा सुनी, श्रीमान सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आगे का कथा प्रसंग, सूत जी इनकी का नाम विदुर जी महाराज की मुलाकात मैत्रेय मुनि से होती है। तो मैत्रेय मुनि का विदुर जी का संवाद होता है। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, महाराज मानव के दुख का कारण क्या है और भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी मानव के दुख का कारण है उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं। मानव ने जीवन में कामनाएं इतनी पाल ली हैं जिनकी वजह से वो दुखी होता रहता है। और बात भी सत्य है। हम और आपकी दुख का कारण क्या है? आज हम और आप लोग दुखी क्यों हैं? केवल कामनाओं के कारण। जो वस्तु हमारे पास है उससे हम सुखी नहीं हैं, जो नहीं है उसके लिए दुखी हैं। आज हमारे पास मोटरसाइकिल है तो कार के लिए दुखी है, कार आ गई तो उससे महंगी कार के लिए दुखी है, महंगी भी कार ले ली तो फिर हवाई जहाज के लिए दुखी हैं क्योंकि दूसरे के पास वो है। तो जो नहीं है उसके लिए हम दुखी रहते हैं। ये हमारी कामना है, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और आ जाए, ये और आ जाए। जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल पाता है। जब तक कामनाएं पूरी नहीं होंगी, कामनाएं खत्म नहीं होंगी, तब तक बोले जीवन में दुख बना ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कच्चे मार्ग में हम जा रहे हों और हमारे पैर में कांटा लग जाए, कांटा लग गया तो वो कब तक दुखता रहेगा? बोले जब तक उस कांटे को निकाला ना जाए, जब तक अंदर धंसा रहेगा, पैर में अंदर गड़ा रहेगा, तब तक वो कांटा दुखता रहेगा। और उसको निकाल दीजिए तो दुखना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो कांटे की तरह हमारे चित्त में लगी हुई हैं। जब तक कामनाएं और इच्छाओं का कांटा हृदय में लगा रहेगा तब तक जीवन में दुख ही दुख बना रहेगा। और सुखी होना है तो कामनाओं का कांटा निकाल दीजिए, इच्छाओं का कांटा निकाल दीजिए, मन में एक ही भाव रखिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। जैसे भगवान रखेंगे वैसे हम रहेंगे। हमारी मन की कोई इच्छा नहीं, जो हमारे भाग्य में होगा भगवान हमको वो दे देंगे। और ध्यान देना सज्जनों, भगवान कभी भी अपने भक्त को, अपने बच्चों को दुखी नहीं रखते हैं। भगवान को सबका ध्यान है। कई लोगों का ऐसा विचार होता है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो भगवान की पूजा सेवा बहुत करते हैं पर भगवान हमारे संग अच्छा नहीं करते हैं, भगवान ने हमारे संग अच्छा नहीं किया। आप लोगों से मैं पूछता हूं, सत्य बताना हृदय पर हाथ रख करके, क्या भगवान कभी किसी के संग बुरा करते हैं? करते हैं क्या? नहीं करते। भगवान कभी किसी के संग बुरा कर ही नहीं सकते क्योंकि भगवान का स्वभाव ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो आनंद के सिंधु हैं, सुख को देने वाले हैं, वो कभी किसी के संग बुरा ही नहीं करते हैं। ये हमारी समझ है जो भगवान की लीला को समझ नहीं पाती है। हमको ऐसा लग सकता है कि हमारे संग अच्छा नहीं किया, लेकिन भगवान जो करते हैं
सो अच्छा ही करते हैं, कभी गलत करते ही नहीं हैं। बड़ी सुंदर एक कथा संत जन सुनाते हैं। एक कोई राजा था, उसका एक मंत्री था। मंत्री जो था वो भगवान का बड़ा भगत था। तो मंत्री की आदत थी, हर बात पे कहता था भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। एक दिन की बात, राजा की तलवार की धार को राजा देख रहा था, तो राजा की उंगली कट गई। और जैसे ही उंगली कटी, अंगूठा कटा, राजा रोने लगा। लोग दौड़े भागे, मंत्री को पता चला तो मंत्री भी आया, मलहम पट्टी इत्यादि कराई। अंत में मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज दुख मत बनाइए, शोक मत करिए, क्योंकि जो होना था सो हो गया। और प्रभु भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा ही रही होगी, इसलिए आपका अंगूठा कट गया। ये सुनकर के, इस बात को सुनकर के राजा को क्रोध आ गया। देखो कैसा मूर्ख है, मेरा तो अंगूठा कट गया और कह रहा है कि भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। इसको प्रसन्नता हुई है मेरे अंगूठे कटने की। राजा को इतना क्रोध आया कि सैनिकों से कहा, ले जाओ इस मूर्ख को और बंदी बना करके कारागृह में डाल दो। मंत्री को बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। पर मंत्री तो पक्का भगत था, फिर भी मन में सोचता है, हो सकता है जेल जाने में ही मेरा फायदा होगा, मेरा लाभ होगा, इसलिए भगवान ने मुझे जेल भेजा है। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। मंत्री जेल में पहुंच गया। एक दिन की बात, राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। और शिकार करने के लिए जब गया, और शिकार करने हेतु जब जंगल में गया, तो इसको कोल भीलों ने पकड़ लिया। पकड़ करके अपने कबीले में ले गए। कोल भीलों का जो राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो उनके पुरोहित ने कहा था कि किसी नर की, किसी मनुष्य की आप बलि कुल देवी के मंदिर में दो, तो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। तो नर बलि देने के लिए राजा को ही कोल भीलों ने पकड़ लिया। अब राजा ने देखा कि अब मेरी बलि चढ़ने वाली है, तो जैसे देवी के मंदिर में ले जाया गया, कुल देवी के मंदिर में, और जैसे इसको बलि चढ़ाने के लिए झुका करके इसकी गर्दन पर तलवार चलाना चाहते थे, वैसे ही कोल भीलों के जो कुल पुरोहित थे उनकी नजर पड़ी राजा के कटे हुए अंगूठे पर। हाँ, तो उन्होंने रोक दिया, रुको भैया, सुनो सुनो सुनो। बोले क्या हुआ? बोले इस बलि को देवी स्वीकार नहीं करेगी। बोले क्यों? क्योंकि ये बलि खंडित है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, और खंडित बलि को, अंग भंग बलि को देवी स्वीकार नहीं करती है, इसलिए एक काम करो, इसको छोड़ दो। तो कुल भीलों ने छोड़ दिया। राजा के प्राण बच गए। दौड़ करके लौट करके वापस अपने घर आया, और राज्य में आकर के अपने घर में कक्ष में बैठ करके विचार करने लगा, अच्छा हुआ उस दिन मेरा अंगूठा कट गया। अगर उस दिन अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी गर्दन कट जाती। तो भगवान ने बिल्कुल अच्छा किया कि मेरा अंगूठा कटवा दिया। फिर मन में सोचा कि मंत्री ठीक ही कह रहा था, इसका मतलब है कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। तुरंत मंत्री को कारागृह से मुक्त किया, बुलाया, क्षमा मांगी, मंत्रीवर आज मुझे समझ में आ गई कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। सारी कथा को बताया, ऐसे ऐसे कोल भीलों ने पकड़ लिया, अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरी गर्दन कट जाती। मंत्री हंस करके कहा, चलो महाराज, आज आपको समझ में तो आया कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। मैं तो तब से कह रहा था, भगवान कभी गलत करते ही नहीं है, जो करते हैं सो भगवान अच्छा ही करते हैं। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, मंत्रीवर, पर एक प्रश्न है। क्या? मेरे संग तो भगवान ने अच्छा कर दिया, मेरा अंगूठा कटवा करके सिर कटने से बच गया, पर निरपराध थे तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने कोई असत्य भाषण नहीं किया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, पर तुमको मैंने निरपराध होने के बाद भी जेल में डाल दिया, तो इतने दिनों तक तुमको जेल भोगनी पड़ी, तो तुम्हारे संग भगवान ने क्या अच्छा किया? तुम्हारे संग तो गलत हो गया। मंत्री हंस करके बोला, नहीं महाराज, भगवान तो सबके संग अच्छा ही करते हैं, मेरे संग में भी अच्छा किया भगवान ने जो मुझे जेल में भेज दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं जेल में नहीं गया होता तो आप अकेले कहीं जाते नहीं हैं, हमेशा मुझे साथ में ले जाते हैं। अगर मैं जेल से बाहर होता तो जंगल में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए आप अकेले थोड़ा ना जाते,
आप मुझे भी संग में लेके जाते, और मुझे जब संग में ले जाते और कोलभील जब पकड़ते तो दोनों को पकड़ते। आपका तो अंगूठा कटा था तो आप तो बच जाते, पर मेरे तो दोनों अंगूठे थे, मेरी तो गर्दन कट जाती। तो अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे जेल में डलवा दिया। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। तो कभी भी ये सोचना मत कि भगवान ने हमारे संग गलत किया है। मन में संतोष रखो कि जिसमें हमारी भलाई होगी परमात्मा हमारे संग वही करेंगे, जो हमारे भाग्य में होगा भगवान वही देंगे। अपने कर्म को करते जाइए, फल की आशा बिल्कुल मत करिए, फल देने वाले भगवान हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म की चिंता मत करिए, कर्म करना आपका अधिकार है, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। कर्म आप करिए, फल देना मेरा काम है। तो विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने समझाया, मनुष्य के दुख का कारण है उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं। अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो, सारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई तो उस विषय में प्रति उत्तर दिया। सबसे पहले ज्योति स्वरूप परमात्मा जल में अपना निवास बनाया, नाम पड़ा नारायण। नार माने जल, अयन माने घर।
स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, इनमें से प्रथम पुत्री आकुति का विवाह रति प्रजापति के संग में हुआ और जिनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण भगवान के रूप में पधारे। दूसरी पुत्री प्रसूति का विवाह देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के संग में हुआ, जिनके यहाँ भगवान कपिल अवतार धारण करके प्रकट हुए और अपनी माँ देवहूति को शांक शास्त्र का उपदेश करके मुक्त किया। तृतीय पुत्री श्री प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के संग में हुआ, जिनके यहाँ जगत जननी जगदम्बा सती महारानी में अवतार लेकर के रूप लेकर के प्रकट हुई। सती महारानी का विवाह हुआ भोलेनाथ के संग में, लेकिन पिता और पति में विद्रोह होने के कारण सती महारानी को अपना देह त्यागना पड़ा। देह कैसे त्यागना पड़ा तो संक्षिप्त में वो कथा भी बताई। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मेरा पुत्र दक्ष सब प्रकार से लायक है, तो प्रजापतियों का राजा इसको घोषित कर दिया। यज्ञ रखा, आज रात तलक होने वाला था, सभी देवी देवता आए थे। दक्ष जब यज्ञ में पधारा तो सबने अभिवादन किया, पर शंकर जी समाधि में थे। शंकर जी का नियम है, कहीं भी जाते हैं अगर भगवत चर्चा हो रही है तो ठीक है, और नहीं तो अपनी समाधि में बैठ जाते हैं। शंकर जी ने ध्यान नहीं किया, अभिवादन नहीं कर पाए, दक्ष को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, आज के बाद तुम्हें यज्ञ में भाग ना दिया जाए। शंकर जी का अपमान करने के लिए द्वितीय यज्ञ किया। हरिद्वार में कनकल नाम की जगह में सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर जानबूझ करके शंकर जी को नहीं बुलाया। जगत जननी जगदम्बा सती महारानी जब पधारी, शंकर जी ने मना किया, लेकिन पिता का मोह होने के कारण जगत जननी जगदम्बा सती महारानी पधारी। और भोलेनाथ का जब अपमान देखा तो सहा नहीं गया, अपने प्राणों की आहुति देकर के योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बार बार भगवान शंकर से यही वरदान मांगा, जब जब मेरा जन्म होवे तब तब मुझे आपके चरणों की सेवा मिले। भोलेनाथ को जब पता चला, वीरभद्र को भेजा, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया, दक्ष के सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। बाद में जब देवताओं ने भोले शंकर की आराधना करी, प्रभु की आराधना करी, तो भोले बाबा प्रसन्न हुए, क्योंकि नाम ही है इनका आशुतोष, थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनके 2 अक्षर का नाम शिव अगर कोई ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, और साक्षात करुणा के स्वरूप हैं शंकर भगवान। देखो, कोई व्यक्ति अगर ये पूछे कि शंकर भगवान का स्वभाव कैसा है, तो शंकर भगवान का स्वभाव है कैसा? बोले कर्पूर गौरम करुणावतार। मानो साक्षात करुणा ही शंकर जी का अवतार लेकर के प्रकट हो गई है क्या? ऐसा शंकर जी का स्वरूप है, करुणा के अवतार हैं ये तो। परम भोले हैं, इसलिए भोलेनाथ कहा जाता है। जीव के गुण अवगुणों को शंकर भगवान देखते ही नहीं है। हाँ, हमारे कृष्ण कन्हैया तो पहले अपनी भक्ति देने से पहले जीवात्मा को ठोक पीट करके देख लेते हैं ये मेरी भक्ति करने लायक है कि नहीं है। भगवान की भक्ति केवल उसी को मिलती है जो लायक होता है। पर भोलेनाथ तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि कोई भी तपस्या करे उसके गुण अवगुणों को देखते ही नहीं है, और तुरंत उसको वरदान दे देते हैं जो मांगता है। इसलिए कई बार भोले बाबा वरदान देने के बाद भी स्वयं विपत्ति में पड़ गए। हाँ, क्योंकि भोलेनाथ हैं। देखो, शंकर भगवान में और नारायण में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो शंकर भगवान में और नारायण में भेद करता है वो दोनों में से किसी की भी कृपा का पात्र नहीं बनता। राम जी रामचरितमानस में कहते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपनेऊ नहीं भावा। शिव से जो द्रोह करता है वो मेरा दास कहलाता है, ऐसा व्यक्ति मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता है। भोलेनाथ हैं। शंकर जी प्रसन्न हुए, यज्ञ पूरा कराया, दक्ष महाराज को पुनः जीवित किया। दक्ष ने इनकी स्तुति करी। बकरे का मुख लग गया था इसलिए मैं करते थे। भोलेनाथ को हंसी आ गई, भोलेनाथ ने इनको आशीर्वाद दे दिया।
श्रीमान सूत जी महाराज कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, दो पुत्र हुए स्वयंभू मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद नाम के जो राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। इनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। एक दिन सुरुचि ने उत्तानपाद नाम के राजा से कहा, सुनो महाराज, या तो मैं रहूंगी या ये सुनीति रहेगी इस घर में, इसलिए या तो इसको छोड़ो या मुझे छोड़ो। ध्यान देना सज्जनों, उत्तानपाद कौन है और सुरुचि सुनीति कौन है? उत्तानपाद कोई और नहीं, हम और आप लोग उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसकी ऊपर की ओर कभी पैर रहे हों। तो माँ के घर में हम और आप लोग जब रहते हैं तो हमारे भी ऊपर की ओर पैर रहा करते हैं, तो हम सब लोग उत्तानपाद हैं। सुरुचि सुनीति कौन है? सुरुचि का मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार चले, और सुनीति का मतलब जो सुंदर शास्त्रों की नीति के अनुसार चले। हमारे जीवन में भी दोनों चीजें होती हैं, सुरुचि भी है और सुनीति भी है। सुनीति बोले माता पिता ने जो सिखाया, गुरुजनों ने जो सिखाया, प्राणों ने जो सिखाया, उनके अनुसार, धर्म के अनुसार चलना सुनीति है। और अपनी रुचि के अनुसार जो हमें अच्छा लगे सो हमें करना है, जो अच्छा लगे सो बोलना है, जो अच्छा लगे सो पहनना है, जो अच्छा लगे सो खाना है, ये स्वरुचि है। तो सबके जीवन में होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार चलना चाहता है, पर सुंदर शास्त्रों की नीति जब याद आती है तो रुक जाता है। तो सुरुचि हमेशा कहती है कि सुनीति को छोड़ो। जो लोग ये कहते हैं, ध्यान देना, जो लोग ये कहते हैं ये सब पुरानी परंपराएं हो गई, अब नया युग है, पुरानी परंपराओं को छोड़ो और नए युग के अनुसार चलो, समझ लेना वो सुरुचि के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने सुनीति का त्याग कर दिया है। आजकल प्रायः पढ़े लिखे लोग कह देते हैं, अगर उनसे कोई धार्मिक बात आप करें, कुछ शास्त्रों की बात करें, कुछ सनातन धर्म के नियमों की बात कहें, तो लोग कहते हैं, अरे महाराज कहाँ आप अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हो, ये सब अब नहीं होता, अब तो नया जमाना है। भैया जमाना कोई भी हो, ध्यान देना, अपनी संस्कृति से कभी भी खिलवाड़ मत करना। हम सनातनी तब तक ही हैं जब तक हम सनातन की परंपराओं को मान रहे हैं। अगर हम सनातन की परंपराओं को नहीं मानते तो हम सनातनी भी नहीं हैं, मनुष्य हैं ही नहीं। क्योंकि इस विश्व की सबसे उन्नत और सबसे अच्छी कोई परंपरा है तो वो सनातन की परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है। हमारे सनातन धर्म में तो एक एक परंपरा में वैज्ञानिक कारण भरा हुआ है। इतनी सुंदर परंपरा है, एक भी परंपरा ऐसी नहीं है हमारी जिसमें कोई वैज्ञानिक तर्क ना हो। हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ को सर्वोपरि मानते हैं, तो क्या गलत करते हैं? क्या ये परंपरा गलत है? आपको मैं बता दूं, हम लोग भारतवासी पढ़ लिख जरूर रहे हैं, पर कोरा किताबी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जो करना चाहिए अर्जित वो नहीं कर पा रहे। आप देखें, आज का युग तो मीडिया का युग है, घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। यज्ञ पर विदेशों में सर्च हो रहा है, वैदिक सनातन धर्म पर विदेशों में सर्च हो रहा है। मोबाइल सबके पास होता है, सबके पास सुविधा है। और आजकल आप और गुरुजी किसी की मानो चाहे ना मानो, किसी गुरु की बात मानो ना मानो, पर गूगल गुरुजी की बात तो मानते हो। हाँ, अपने अपने मोबाइल को उठा करके देखिए, आप सर्च करिए। विदेशों में यज्ञ की जो राख है ना, अवशेष, वो कई डॉलरों में मिलता है, क्योंकि वो लोग उस परंपरा को समझ रहे हैं। हमारी सनातन धर्म की महानता को वो लोग जान रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। कभी आकर के देखिए वृंदावन धाम में। क्षमा करना, मैं किसी के लिए ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन में परतंत्र होकर के रहिए, सब लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो करिए, लेकिन सनातन की परंपरा को कभी भी विकृत मत करिए। हम जा कहां रहे हैं?
इतना अंधाधुंधीकरण हो रहा है पश्चिमी सभ्यता का कि हम अपनी मूल सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं, और जबकि कल्याण इसी में है। आप कभी वृंदावन धाम आकर के देखिए, हजारों की संख्या में अंग्रेज लोग, पश्चिमी लोग आकर के, कई देशों के लोग आकर के वृंदावन में रहते हैं, और उनके पहनावे को देखिए आप, उनके रहन सहन को देखिए आप, उनकी जीवन शैली को देखिए। पुरुषों की तो छोड़ो, उनकी जो स्त्रियां हैं उनका जीवन देख लो आप। सबके तन पर सुंदर साड़ी मिलेगी, सबके मस्तक पर तिलक मिलेगा, गले में कंठी माला मिलेगी, हाथ में माला होगी तुलसी की, और भजन करते हुए मिल जाएंगे। इस सनातन की खूबसूरती है, यही परंपरा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भारतीय होके, सनातनी होकर के बोले पहनावा भी हमारा विकृत हो गया है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा, वस्त्र हम क्यों पहनते हैं? वस्त्र हम इसलिए पहनते हैं ताकि हमको सुख मिले, शरीर को सुख मिले, इसलिए वस्त्र पहने जाते हैं। पर फैशन के नाम पर कैसे कैसे वस्त्र लोग पहन रहे हैं। आजकल तो एक नया फैशन निकला है फटे पैंट पहनने का। वैसे भी हमारे भारत की वेशभूषा नहीं है कि आप पैंट पहने, लेकिन फिर भी चलो पहनते भी हैं तो शालीनता से पहनिए। आजकल फैशन चला है फटे कपड़े पहनने का, और किसी से पूछो तो लोग कहते हैं अरे आप क्या जानो, ये तो नया फैशन है। ध्यान देना, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र कहता है फटे कपड़े पहनना दरिद्रता का सूचक होता है। अगर आप अपने जीवन में फटे हुए कपड़े फैशन के नाम पर पहनते हो तो निश्चित आप अपने जीवन में दरिद्रता को बुलावा दे रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये वास्तु दोष होता है। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है, सब स्वतंत्र हैं, जिसको जो करना है सो करें, लेकिन निवेदन है, माने तो बहुत अच्छा है। सनातन की जो परंपरा है उसी के अनुसार रहिए, उसी के अनुसार बोलिए, उसी के अनुसार आचरण करिए। हाँ, हम अपनी संस्कृति को विकृत करते जा रहे हैं। तो सुनीति और सुरुचि दोनों के जीवन में रहती, हमारे भी जीवन में रहती, आपके भी जीवन में रहती है, पर प्रत्येक व्यक्ति सुरुचि से इतना प्रेम करता है कि सुनीति का त्याग कर दिया करता है। इन्होंने भी त्याग कर दिया उत्तानपाद नाम के राजा ने। पर ध्यान देना, सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव जो भगवान को पाया। तात्पर्य, अगर जीवन में धर्म की नीति के अनुसार चलोगे, सनातन की परंपरा के अनुसार चलोगे, तो एक ना एक दिन आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और आपका नाम भी ध्रुव तारे की तरह अमर हो जाएगा। अगर जीवन में अपना नाम अमर करना चाहते हो तो अच्छे काम करो, और जिन्होंने अच्छे काम किए आज भी हम उनको याद करते हैं। भाई कथा सुनते हैं, हम किसकी कथा सुन रहे हैं? जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हीं की तो कथा सुन रहे हैं। जो संत महापुरुष हुए, जिन्होंने अच्छे कार्य किए, उन्हीं की तो कथा सुन रहे हैं। भले ही वो शरीर से नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी अमर है। जितने भी भगवत प्राप्त संत हुए, चाहे वो मीराबाई हों, चाहे वो रैदास जी हों, चाहे वो वाल्मीकि जी हों, चाहे वो सबरी मैया हों, चाहे वो कोलभील हों, चाहे निषाद राज गुहू हों, कोई भी हो, जीवन में अच्छे कर्म किए, इसलिए आज हम उनकी कथा कहते और सुनते हैं। कई क्रांतिकारी महापुरुष हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए, जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन जिया है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तभी तो आज उनको याद किया जाता है। महात्मा गांधी के जीवन को देखिए आप, कोई कम पढ़े लिखे नहीं थे, विदेश से पढ़ कर के आए थे, वकील थे, बैरिस्टर थे, लेकिन उनका जीवन में पहनावा आप देखिए पूर्ण भारतीय। तो इस सनातन की खूबसूरती है। सनातन में जन्म लिए हो, अपने आप को भाग्यशाली समझो और सनातन की परंपरा को पालन करिए और कराइए। अपने बच्चों को सनातन की परंपरा समझाइए। पर हम लोगों को बड़ा संकोच लगता है, मस्तक पर तिलक नहीं लगाते, सिर में शिखा नहीं रखते।
प्रत्येक हिंदू की, प्रत्येक सनातनी की ये जिम्मेदारी होती है, मस्तक पर तिलक लगावे और सिर में शिखा रखे, चोटी रखे। और हम लोगों को शर्म आती है, अपने बच्चों को हम चोटी नहीं रखवा पाते हैं, तिलक नहीं लगवा पाते हैं। अरे सनातन की पहचान है। अन्य धर्म में आप चले जाइए, लोग अपनी परंपरा का पालन भी करते हैं और अपने बच्चों से भी कराते हैं। और सनातन धर्म की बड़ी विडंबना है, अगर कोई तिलक लगा लेवे तो लोग पूछते हैं बड़े भगत जी बन रहे हो क्या, कहीं पूजा पाठ से आ रहे हो करा के, या कहीं मंदिर गए थे। अरे संकोच में लोग तिलक नहीं लगाते, ये भी लगाएंगे तो लोग पूछेंगे। अरे पूछें तो भले ही पूछें, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सनातनी को अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और सिर में शिखा को रखना चाहिए। ये सनातन की पहचान है। तो सुरुचि से ना चल के सुनीति से जीवन चलेगा, और सुनीति से अगर आपने जीवन जिया तो निश्चित मानिए एक ना एक दिन भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो ध्रुव जी महाराज सुनीति के बेटा हुए, अपने पिता उत्तानपाद से मिलने के लिए गए। सौतेली माँ ने, कथा आती है, मना कर दिया, बेटा तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लिए होते तो निश्चित तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो जाते। ध्रुव जी ने पूछा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सुरुचि मैया ने कहा तुम जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रसन्न हो जावे तो उनसे वरदान मांगना, प्रभु ऐसी कृपा करो मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म ले लूं, और जब तुम मेरे पेट से, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। ध्रुव जी महाराज को बात चुभ गई, निकल के आए, अपनी माँ को प्रणाम करके बोले माँ मैं जंगल में जा रहा हूँ भगवान का भजन करने। सुनीति मैया ने रोका नहीं। आजकल की माँ होती तो मना कर देती, बेटा आजकल की मैंने तो ये भी देखा है, अगर बच्चे मंदिर जाने लगे, ज्यादा अगर मंदिर जाने लगे तो माता पिता रोक देते, अरे मंदिर मंदिर मत जाना, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो पढ़ाई में ध्यान रखो। अरे भैया मंदिर जाने से बच्चे की बुद्धि का विकास ही होगा, अपनी सनातन की परंपरा को वो जानेगा। मैं तो निवेदन हर जगह कथा में करता हूँ, आप मंदिर जाओ ना जाओ चलेगा, पर आपके बच्चों को मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर जाकर के सीखेंगे। जब राम जी के मंदिर जाएंगे तो राम जी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि राम जी अपने माता पिता की कितनी सेवा करते थे। और जब बच्चा उनके बारे में जानेगा तो बच्चे के जीवन में वो संस्कार आएंगे, बड़ा होकर के वो बच्चा आपकी सेवा करेगा। और जिस बच्चे को राम भगवान के विषय में जानकारी नहीं, राम जी के विषय में जो जानता ही नहीं, तो वो आपकी क्या सेवा करेगा? इसलिए मैं हर जगह निवेदन करता हूं, आप अपनी संतान को संपत्ति दे पाए ना दे पाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। आप बच्चों को संपत्ति दीजिए ना दीजिए कोई नहीं चलेगा, पर अच्छे संस्कार जरूर दे करके जाना। अगर अच्छे संस्कार दिए जीवन में तो आपका भी जीवन सफल कहा जाएगा और आपके बच्चों का भी जीवन सफल हो जाएगा। तो सुनीति मैया ने अपने बेटा ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव तुम कल जाते थे तो आज चले जाओ, आज जाते थे तो अभी चले जाओ भगवान का भजन करने, पर दो बातों को याद रखना। एक तो ये कि कण कण में भगवान है, इस बात को भूलना मत, और दूसरी ये जिस परमात्मा ने दांत दिए वो खाने को अन्न भी देगा, तो चिंता नहीं करना और भगवान का भजन करना। ध्रुव जी महाराज जंगल की यात्रा में आए, मधुबन में आए। मधुबन में आकर के नारद जी महाराज से भेंट हुई। नारद जी महाराज ने इनको गुरु मंत्र दिया और कहा मधुबन में बैठ करके तुम भगवान का भजन करो। तो मधुबन कहाँ? मथुरा में ही मधुबन है। तो मथुरा में यमुना जी के किनारे ध्रुव जी महाराज आए और आकर के यमुना के किनारे मथुरा में बैठ करके, मधुबन में बैठ करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन करना आरंभ कर दिया। तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचिः। यमुना के तट पर मधुबन में आकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन चालू किया। एक महीना आरंभ हुआ तो पहले महीने में क्या करते हैं, बोले तेरा रात्रांते कफित वदरासना। 3-3 दिन के अंतराल में केवल
फल को खा करके रहते हैं, फिर 3 दिन तक भजन करते हैं। ऐसे पहला महीना व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतराल में पत्ते खा करके रहते हैं। तीसरे महीने में जल पी करके रहते हैं। चौथे महीने में वायु भक्षण करके रहते हैं। 5वें महीने में बोले श्वास लेकर के रहते हैं। धीरे धीरे अपने भजन को बढ़ाया और 6वां महीना जैसे ही आरंभ हुआ तो अपनी श्वास को रोक लिया। जैसे ही श्वास अवरुद्ध हुई, त्रिलोकी की श्वास अवरुद्ध हो गई। देवता लोग घबराए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, अभी जाकर के दर्शन देता हूं। उसने अपनी श्वास रोकी है, इसलिए आप लोगों की श्वास रुक गई। कह करके भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए मधुवन में आए। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सावधान, एक जीव की भक्ति की शक्ति होती है। भक्ति जब हमारी दृढ़ हो जाती है ना, तो हमको भगवान के दर्शन करने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि भगवान खुद दर्शन देने के लिए आते हैं। और या तो ये कहो कि भगवान हमारा दर्शन करने आते हैं। कब? बोले जब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है तब। हाँ, यहाँ पर लिखा है तत्तात गच्छ भद्र, यहाँ पर लिखा है कि भगवान नारायण ध्रुव जी का मानो दर्शन करने के लिए आए। मधोर वनम भृत्य दिदीक्षया गतः, आए भगवान, आगतः, आए किसको देखने के लिए? अपने भक्त को देखने के लिए, माने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आए। मधोर वनम भृत्य दिदीक्षया गतः। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है, अपनी भक्ति को इतना दृढ़ कर लीजिए भैया। भक्ति इस हिसाब से कर लीजिए कि भगवान भी दर्शन देने पर मजबूर हो जाए। हम दुनिया में भगवान को ढूंढ रहे हैं, कभी किसी तीर्थ में जाते हैं, कभी किसी तीर्थ में जाते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने स्थान पर बैठो और भगवान का भक्ति के सहित कीर्तन करो। आपको धोगी तो संत जन भी तो आकर के आप में स्नान करेंगे। तो पापी अगर पाप छोड़ेंगे तो संत जब स्नान करेंगे तो उनका पुण्य भी तो आपको मिलेगा। आप तो पुण्यवती की पुण्यवती बनी रहोगी। गंगा जी ने कहा ठीक है। भागीरथ जी के कहने पर ब्रह्मा जी के ब्रह्म कमंडल से निकल करके गंगा जी सप्तऋषि मंडल पर होती हुई ध्रुव तारे को पवित्र करते हुई शंकर जी की जटाओं में आई। शंकर जी से निवेदन किया तो शंकर जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी को छोड़ा। हिमालय की गोद से निकल करके गंगा जी ने निकलना आरंभ कर दिया। आगे आगे भागीरथ जी महाराज जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जी जा रही हैं। जितने भी गांव नगर मिलते हैं सबको तीर्थ बनाती हुई, पवित्र करती हुई जा रही हैं। 60,000 बेटा सगर के जहाँ भस्मीभूत पड़े थे, उनको जैसे ही गंगा जी का स्पर्श मिला गंगा सागर में, और उनकी राख को जैसे ही स्पर्श मिला गंगा जी का, सब पवित्र हो गए। सब इस मृत्यु लोक को छोड़ करके भगवत धाम चले गए। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित गंगा जी की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है बताते हैं। गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजनानां सतैरपि। गंगा 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 गंगा, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पुकारता है, 100 योजन दूर पर रहने वाला व्यक्ति भी अगर गंगा जी का स्मरण करता है तो बोले उसे गंगा में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। 100 योजन कितना होता है? 1 योजन में 4 कोस होता है और 1 कोस में 3 किलोमीटर, यानी कि 100 योजन का मतलब 400 कोस, 400 कोस का मतलब 1200 किलोमीटर। इतनी दूरी पर भी रहने वाला व्यक्ति अगर गंगा गंगा कहता है तो बोले उसको गंगा जी का स्मरण करने मात्र से बोले गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं तो हर बार कथा में निवेदन करता हूँ कि भैया जब स्नान करो रोज तो गंगा गंगा कह लिया करो। स्नान करोगे अपने घर में, लेकिन गंगा जी में स्नान करने का बड़ी कृपा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो गंगे गंगे तीये उरुयात योजना नाम सतैरपी। 100 योजन दूर रहने वाला व्यक्ति भी गंगा गंगा पुकारता है तो बोले गंगा जी में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। कितनी है महिमा है गंगा जी की, तो बताते हैं एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण। एक कोई व्यक्ति था, उसके कोई संतान नहीं थी। हरिद्वार गया, गंगा जी में स्नान किया तो गंगा जी से निवेदन किया, माँ अगर मेरे संतान हो जाए तो सब परिवार आकर के मैं स्नान करूंगा। गंगा मैया ने कृपा करी और उसको संतान दे दी। पर होता है ना, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता तब तो मन्नतें बहुत मांगता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो फिर टालने लग जाता है, कर लेंगे कर लेंगे। बालक हुआ, पत्नी ने कहा कि आपने मन्नत मांगी थी, गंगा जी से कहा था कि बालक हो जाएगा तो स्नान करने आएंगे, चलो। तो बोला देखो देवी, बालक अभी छोटा है, एक काम करो थोड़ा सा बड़ा हो जाने दो, हैं फिर चलेंगे। बालक बड़ा हो गया। पत्नी ने फिर एक दिन कहा तो बोला कि देखो देवी, अब आजकल व्यापार अच्छा चल रहा है, भीड़ भाड़ बहुत है, समय बिल्कुल है नहीं, अब एक काम करते हैं फिर चलेंगे। धीरे धीरे करते करते टालते टालते यहाँ तक हो गया कि विवाह होने वाला है। पत्नी ने जिद पकड़ ली, महाराज बालक हो गया और उसका विवाह होने वाला है, गंगा जी अभी तक नहीं गए। जिन गंगा जी की कृपा से ये बेटा हुआ है, कुछ भी हो जाए मैं विवाह तभी करूंगी जब आप गंगा जी स्नान कराओगे। पत्नी ने जिद करी तो चल दिए। जैसे ही जा रहे थे बिल्कुल गंगा जी के किनारे पहुंच गए। रात्रि में वहां विश्राम किया, क्योंकि पहले का समय था, कोई होटल वगैरह तो होते नहीं थे, तो जंगल था, जंगल में ही विश्राम किया। सोचा सुबह जाकर के स्नान कर लेंगे। सारे परिवार को लेकर के गए हैं, सारे रिश्तेदारों को लेके गए हैं। रात्रि में जैसे ही सो रहे थे तो इनके संग में इनके कुल पुरोहित भी गए थे। रात्रि में कुल पुरोहित जी की नींद खुली, लघु शंका इत्यादि करने के लिए गए तो इन्होंने देखा इनके कान में आवाज़ पड़ी, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। मन में सोचा अर्धरात्रि में वो जंगल में ढोल नगाड़े कहाँ से बज रहे हैं। जा कर के देखा तो देखते हैं एक जगह आयोजन चल रहा है, विवाह जैसा माहौल है, दुल्हन तैयार होकर के बैठी हुई है, विवाह होने वाला है। तो उत्सुकता हुई जानने की किसका विवाह है। तो पूछा एक व्यक्ति से, भैया यहाँ किसका विवाह हो रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, पुरोहित जी किसका विवाह हो रहा है, ये बात आप ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। बोले क्यों, बताओ कौन हो तुम लोग। उस व्यक्ति ने बताया, हम भूत प्रेत हैं और ये हमारी पुत्री है, इसका विवाह है। दुल्हा कौन है। बोले महाराज दुल्हे के बारे में मत जानो। बोले नहीं नहीं बताओ। बोले जिसकी खुशी में, जिसके जन्म की खुशी में आप लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे हो, कल वो मर जाएगा और कल वो भूत बन करके आएगा, उसके संग में इसका विवाह होगा। पुरोहित जी के भी चरणों से जमीन खिसक गई। ये लोग तो हंसी खुशी जा रहे हैं उस बच्चे के जन्म की खुशी में स्नान करने के लिए, वो कल वो ही नहीं रहेगा। फिर मन में सोचा ये भूत प्रेत हैं, झूठ बोलते रहते हैं। लौट के आ गए, सो गए, किसी को कुछ बताया नहीं। सुबह का समय हुआ, सभी लोग गंगा जी स्नान करने के लिए चले। गंगा जी सामने हैं, दिख रही हैं, दर्शन हो रहा है। जैसे ही जा रहे थे पुरोहित जी ने भी मन में सोचा ये भूत प्रेत हैं, झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन घटना क्या घटी। बोले 2 बैल 2 सांड आपस में लड़ते हुए आ रहे थे। इस बालक ने दोनों को अलग करने के लिए, हटाने के लिए जैसे ही डंडा मारा तो एक बैल ने क्या किया, बोले अपने सींग को इसके पेट में डाल दिया, विदीर्ण कर दिया, पेट फट गया, इसकी मृत्यु हो गई। सब रोने लगे, गंगा जी स्नान करना सब भूल गए। रोते बिलखते सब परिवारीजन थे, वहीं पर इसका दाह संस्कार किया। वापस चलने लगे तो रात्रि हो गई। तो फिर आज उसी जगह फिर रुके। रात्रि में पुरोहित जी ने मन में विचार किया, भूतों की ये बात सत्य हो गई कि कल बालक मरेगा तो मर गया। जब ये सत्य हुई है तो अब वो भूत बन के भी गया होगा, तो उसका विवाह हो रहा होगा, देख करके आते हैं। तो जैसे ही गए पुरोहित जी देखने के लिए रात्रि में, तो क्या देख रहे हैं कि कल जहाँ विवाह की तैयारियां हो रही थी, आज वहाँ लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। पुरोहित जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया तुम्हें तो हंसना चाहिए। तो जय जय राधा
तो पुरोहित जी जैसे ही पहुँचे तो पूछा व्यक्ति से कि भैया आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपने जो कहा था आपकी बात सत्य हो गई, वो फलाने व्यक्ति का बालक हमारे साथ में जो था वो मर गया, तो भूत बन के आ गया होगा, तो तुमको तो खुश होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज नहीं, उसको आना तो था भूत बन करके, बिल्कुल सारी स्थिति ठीक थी, हमने सारी योजना बना रखी थी और वो आता, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण वो भूत बन करके नहीं आ सका। क्या गलती हो गई? तो बताया कि जिस बैल ने अपने सींगों से उसका पेट फाड़ा बालक का, उस बैल के सींग में गलती से गंगा जी की थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी और वो मिट्टी उसके शरीर में चली गई और शरीर में जाने के कारण बोले उसका शरीर पवित्र हो गया, उसको भूत बन करके आना था पर वो भूत बन के नहीं आया, वो भगवत धाम चला गया। ये गंगा जी की महिमा है। जीवित अगर व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर लेवे तो पाप धुल ही जाते हैं। मरने के बाद भी अगर उसकी अस्थियों को डाल दिया जाए तो भी उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन किया जाता है कि भाई हो सकता है व्यक्ति ने जीते जी गंगा जी में स्नान ना किया हो, तो चलो इसकी अस्थियों को भी अगर गंगा जी मिल जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो ये गंगा जी की महिमा है। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं, सूर्यवंश में अनेक राजा हुए। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है अज, और अज नाम के जो राजा थे उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा श्रीमान दशरथ जी महाराज। चक्रवर्ती राजा हैं श्रीमान दशरथ जी। सब प्रकार का आनंद है, सब प्रकार का सुख है। पर देखो शास्त्र कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख तो व्यक्ति को जीवन में है। दशरथ जी महाराज के पास किसी चीज की कमी नहीं। सम्मान भी बहुत है। सम्मान इतना है कि इंद्र इनके मित्र हैं। स्वर्ग में इनको बुलाया जाता है। जिस स्वर्ग में लोग जा नहीं पाते उसमें दशरथ जी साशरीर जाते हैं। लोग तरसते हैं जिस स्वर्ग में जाने के लिए, उस स्वर्ग में दशरथ जी महाराज कभी भी चले जाते हैं। सम्मान में कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं। पर एक दुख है, संतान नहीं है। 3 रानियां हैं पर संतान किसी को नहीं है। और एक दिन की बात, दशरथ जी महाराज को बहुत गिलानी हुई इस बात की कि देखो मेरे घर में कोई संतान नहीं है। गिलानी क्यों हुई? संत जन भाव बताते हैं। एक दिन की बात, दशरथ जी महाराज गए थे स्वर्ग में अपने मित्र इंद्र से मिलने के लिए। तो इंद्र इतना सम्मान करते हैं इनका कि आधे सिंहासन पर खुद बैठते हैं और आधे पर दशरथ जी को बिठाते हैं। दोनों बैठे थे, सभा खत्म हुई। दशरथ जी कोई वस्तु लेकर के गए थे, सिंहासन के पीछे रख दी। याद नहीं रहा, उठ करके चले आए। आधे रास्ते में जब आ गए तब याद आया, अरे मैं कुछ लेकर के गया था, वो तो वहीं छोड़ दिया। तो मन में सोचा अभी ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, ले आता हूँ। लेने के लिए वापस गए तो क्या देखते हैं, जिस सिंहासन पर ये बैठे थे वो सिंहासन अब जल से धोया जा रहा है। दशरथ जी ने पूछा एक सेवक से, भैया क्या हो गया? अभी तो इतनी प्यारी सभा चल रही थी, अब ये सिंहासन क्यों धोया जा रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज कुछ मत पूछो। दशरथ नाम के एक राजा आए थे। बोले हाँ आए तो थे। अब वार्तालाप दशरथ जी से हो रही है। अब इसको पता नहीं था कि यही दशरथ जी हैं। दशरथ जी ने कहा हाँ आए थे, पर बात क्या हो गई? अरे महाराज कुछ मत पूछो, हमारे महाराज के वो मित्र हैं इसलिए हमारे महाराज कुछ नहीं कहते हैं, पर उनके कोई संतान नहीं है ना, इसलिए वो जिस जगह बैठ जाते हैं वो जगह अपवित्र हो जाया करती है। जैसे ही कहा तो दशरथ जी महाराज के नेत्रों से अश्रु आ गए। हे विधाता, हे परमात्मा, अगर आपने मुझे एक संतान भी दी होती तो आज मुझे इस सेवक की ये बातें सुनने को नहीं मिलती। रोते हुए दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव के पास आए हैं। एक बार भूपत मन माही
भई गिलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपत मन माही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। हृदय में जैसे गिलानी हुई तो अपने गुरुदेव के पास आए और गुरुजी के चरणों में गिर कर के निवेदन किया, गुरुजी क्या मेरे जाने के बाद अयोध्या का राज खाली रहेगा? क्या इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? क्या मेरे मरने के बाद मुझे मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं होगा? कई प्रश्न कर दिए, रोने लगे। दशरथ जी ने हृदय से लगाया, वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया दशरथ जी को और कहा, राजन धैर्य धारण करो, धरऊं धीर, धैर्य धारण करो। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम मुझसे पूछो। शास्त्र कहते हैं ज्ञान की बात व्यक्ति को किसको बतानी चाहिए? बोले जो ज्ञान का इच्छुक हो, जो ज्ञान लेना चाहता है, जिसको ज्ञान का महत्व पता है, ज्ञान उसको ही देना चाहिए। और जिसको ज्ञान का कोई महत्व नहीं, कोई पता ही नहीं, आप उसको कितना भी ज्ञान की बात सुना दो, उसको कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, शास्त्र कहते हैं कामी व्यक्ति को कितनी भी भगवान की कथा सुना लो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लोभी व्यक्ति को कितनी भी विरक्ति सिखा लो, उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिसको महत्व ही नहीं पता है, आपके ज्ञान का वो कोई महत्व समझेगा ही नहीं। ये तो ठीक उसी प्रकार से है, पानी की कीमत को प्यासा समझेगा। जिसको प्यास लग रही है, धूप में चल करके जो आया है, आप एक लोटा जल उसको दे दो, तुरंत पी लेगा। और जिसको प्यास नहीं है, जबरदस्ती उससे कहो कि भैया लो पानी पी लो, तो पहले तो 10 प्रश्न करेगा। कहाँ से भर के लाए हो? आरओ का है, मटके का है कि टंकी से भर लिया? ताजा है कि पुराना है? हजारों प्रश्न करेगा। और कोई रेगिस्तान में चल रहा है, कंठ सूख गया है, आवाज नहीं निकल रही है, और ऐसी स्थिति में कोई एक लोटा जल दे दे तो व्यक्ति बिल्कुल नहीं पूछेगा कि कहाँ से लाए हो, उसको तो अपने प्राण बचाने हैं, तो क्योंकि उसको आवश्यकता है। वैसे ही ज्ञान उसको देना चाहिए जिसको आवश्यकता है, जो जिज्ञासु है, पिपासु है। दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे पूछो कि महाराज संतान कैसे होगी, तब मैं उपाय बताऊं। अब मैं बताता, तुम कहते महाराज हमें संतान चाहिए ही नहीं, तो हमारा उपाय बेकार हो जाता। तो आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। धरहूँ धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। आपके एक नहीं 4 संतानों का योग है। दशरथ जी महाराज ने कहा, तो अभी तक हुई क्यों नहीं महाराज संतान? वृद्धावस्था आ गई। बोले उसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आप यज्ञ करिए, आपके घर में 4 संतानों का जन्म होगा। ठीक है महाराज, कराओ। दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया है। और किसको बुलाया? बोले श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया है? चाहते तो वशिष्ठ जी महाराज भी पुत्र कामेष्ट यज्ञ करा सकते थे, बहुत भी विद्वान थे, जानकार थे, पर नहीं। दशरथ जी, वशिष्ठ जी जानते हैं कि महत्वशाली यज्ञ है, ये यज्ञ सफल होगा किसके द्वारा? बोले श्रृंगी ऋषि के द्वारा। क्यों? क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने कभी भी जीवन में किसी के घर का अन्न नहीं खाया है। अन्न खाने में बड़ा दोष होता है। शास्त्र कहते हैं हर जगह हर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर किसी का अन्न खाने से आपका जो पुण्य है उस व्यक्ति के पास चला जाता है। तो ये भोजन कराने की परंपरा क्यों है? संतों को निमंत्रण क्यों देते हैं? घर में भोजन क्यों कराते हैं? ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं क्योंकि उनके पास तप होता है, उनके पास भजन होता है। हम जब उनको अन्न खिलाते हैं तो अन्न हमने खिलाया, उसके बदले में उतना पुण्य हमको मिल गया। तो किसी के घर का अन्न खाने से बोले उसके पास पुण्य जाता है, आपके भजन का पुण्य जाता है, इसलिए बचना चाहिए। तो श्रृंगी ऋषि जो हैं उन्होंने जीवन भर किसी गृहस्थ के घर का अन्न नहीं खाया। तो क्या खाते हैं? भिक्षा करने भी नहीं जाते। क्या खाते हैं? बोले जब खेत कट जाते हैं, खेत कटने के बाद में जब फसल हट जाती है, खेत से किसान ले जाता है,
उसके बाद में जो दाने अन्न के खेत में पड़े रह जाते हैं उनको बीन के लाते हैं। इसको कहते हैं सिलोंच वृत्ति। उस अन्न पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो किसी के नहीं होते, तो उनको लेकर के आते हैं और उनको पीस करके उसका भोग बना करके फिर पाते हैं। तो वशिष्ठ जी ने मन में विचार किया, अगर ऐसा महात्मा, ऐसा पुण्यशाली महात्मा अगर यज्ञ में आहुति डालेगा तो इनके घर में संतान जरूर होगी। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया है। यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, हाथ में प्रसाद लेकर के आए, दशरथ जी को सौंपा। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दे के वापस दे दिया। दशरथ जी महाराज ने उस प्रसाद के 2 भाग किए, 2 हिस्से किए। पहला भाग कौशल्या जी को दिया, फिर जो दूसरा हिस्सा बचा उसके फिर 2 हिस्से किए। 2 हिस्से करके एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया। फिर जो एक हिस्सा बचा पुनः उसके 2 भाग किए और 2 भाग करके कौशल्या जी को दिया, कैकेयी को दिया और दोनों माताओं से कहा कि आप अपने हाथ से सुमित्रा जी को दे दो। क्यों? क्योंकि सुमित्रा जी बड़ी हैं, इसलिए तुम सम्मान करो इनका। लोगों को ऐसा ज़्यादातर पता होता है कि कौशल्या जी बड़ी हैं, पर संत जन बताते नहीं, सुमित्रा जी बड़ी हैं। दशरथ जी महाराज की ज्येष्ठ पत्नी थी सुमित्रा जी। तो दशरथ जी ने दोनों माताओं से कहा, ये बड़ी हैं, तुम दोनों इनका सम्मान करो। तो दोनों माताओं ने अपने हाथ से सुमित्रा जी को प्रसाद दिया। अब देखो, कौशल्या मैया ने एक बार प्रसाद खाया, कैकेयी मैया ने एक बार प्रसाद खाया और सुमित्रा मैया ने 2 बार खाया। तो कौशल्या मैया को 1 बालक हुआ, कैकेयी मैया को 1 बालक हुए, कौशल्या जी को राम जी हुए, कैकेयी मैया को भरत जी हुए, पर सुमित्रा मैया को 2 बालक हुए, क्योंकि 2 बार प्रसाद पाया था, लखन लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी। भारत की माता हैं। जिस दिन सुमित्रा मैया को 2 बालक हुए उसी दिन सुमित्रा मैया ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि उन 2 माताओं की कृपा से मुझे 2 बेटा हुए हैं, इसलिए मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने दोनों बेटाओं को उन दोनों माताओं के बेटाओं की सेवा में जीवन भर लगा के रखूंगी। इसलिए राम जी की सेवा में जीवन पर्यंत रहे लखन लाल जी और भरत जी की सेवा में जीवन पर्यंत रहे शत्रुघ्न लाल जी। धीरे धीरे समय निकला और जैसे ही समय निकल रहा है तो भगवान श्री राम के जन्म का समय आ रहा है। संत जन कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान कब जन्म ले रहे हैं? बोले नवमी तिथि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित घरी प्रीता। नवमी तिथि है। अब बड़ा सुंदर भाव है, भगवान नवमी में जन्म लेके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि राम जी आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, तो जब उन्होंने तिथि चुनी है तो कुछ विशेषता तो होगी उसमें। तो नवमी में जन्म लेकर के भगवान क्यों आ रहे हैं? तो बड़ा सुंदर भाव संत जन बताते हैं। देखो, राम जी नवमी में जन्म लेके क्यों आ रहे हैं? राम जी ने मन में सोचा कि मैं पूर्ण अवतार लेकर के जा रहा हूँ, तो तिथि भी कोई पूर्ण होनी चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो नवमी तिथि रिक्ता तिथि है, कोई भी शुभ काम रिक्ता तिथि में नहीं करना चाहिए। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि है, कोई भी शुभ काम आरंभ नहीं करना चाहिए इन तिथियों में। तो राम जी जन्म लेके क्यों आए? रिक्ता तिथि में राम जी जन्म लेके क्यों आए? क्या राम जी को इतना ज्योतिष का ज्ञान नहीं था कि भाई मैं जन्म लेके आ रहा हूँ तो रिक्ता तिथि में ना जाऊँ, किसी पूर्ण तिथि में जाऊँ? तो संत जन भाव देते हैं, क्या करें, राम जी का स्वभाव ही ऐसा है। कैसा स्वभाव है? बड़ा सुंदर भाव। बोले जब राम जी जन्म लेके आने लगे ना तो सारी तिथियां गई राम जी के पास, और सारी तिथियों ने कहा प्रभु मुझ में जन्म लो, मुझ में जन्म लो। अब तिथि तो बहुत हैं, 16 तिथियां हैं। तो राम जी ने मन में सोचा कि सब में तो जन्म ले नहीं सकता। तो राम जी ने कहा एक काम करो, एक एक करके आओ और अपना परिचय दो और अपनी विशेषता बताओ कि तुम में क्या विशेषता है। जो सबसे विशेष होगा मैं उसी में जन्म ले लूँगा। तो पहली तिथि आई प्रतिपदा, पड़वा।
आकर के बोली मुझ में जन्म लो। राम जी ने कहा कौन हो तुम? बोली महाराज मैं प्रतिपदा हूँ, पड़वा हूँ। विशेषता क्या है? तो प्रतिपदा बोली महाराज नया वर्ष मुझसे ही आरंभ होता है। संवत्सर जो होता है ना, प्रतिपदा को परमा से ही आरंभ होता है। तो मैं पूजनीय हूँ, पूजी जाती हूँ, क्योंकि नया साल मुझसे ही आरंभ होता है। दूसरी तिथि आई, इसको पकड़ के पीछे खींचा, बोले नहीं नहीं मुझ में जन्म लो, मैं विशेष हूँ। तुम में क्या विशेषता है? तो उसने कहा महाराज मैं भाई दौज हूँ, मैं भी पूजी जाती हूँ। तीसरी तिथि ने इसको पीछे खींच करके कहा नहीं नहीं मुझ में जन्म लो, मैं भी पूजनीय हूँ। तुम कौन हो? बोले महाराज मैं अक्षय तृतीया हूँ, मैं भी पूजनीय हूँ। चौथी तिथि ने इसको पीछे किया, बोले नहीं नहीं मुझ में जन्म लो। राम जी ने पूछा तुम कौन? तो बोली महाराज मैं गणेश चतुर्थी हूँ, मैं भी पूजनीय हूँ, पूजी जाती हूँ। पांचवी तिथि आई, महाराज मुझ में जन्म लो। तुम कौन? बोले मैं नाग पंचमी। छठवीं तिथि आई, महाराज मुझ में जन्म लो। कौन? बोले मैं हल छठ हूँ। ऐसे करके सारी तिथियां आई, एक एक करके एक को हटावे, दूसरी आवे, मुझ में जन्म लो, मुझ में जन्म लो। राम जी ने देखा पर एक तिथि कोने में खड़ी है, वो मेरे पास नहीं आई है। तो राम जी चल कर के उसके पास गए और उससे पूछा देवी तुम कौन हो, तुम मेरे पास नहीं आई? तिथि ने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा महाराज मैं क्या मुंह लेकर के आपके पास आऊँ, मेरे में कोई विशेषता नहीं है, कौन हो तुम? तो उस तिथि ने कहा महाराज मैं तो रिक्ता तिथि हूँ, खाली तिथि हूँ, कोई विशेषता मुझ में नहीं है। कौन हो? तो उसने कहा महाराज मैं नौमी हूँ और ज्योतिष के हिसाब से मैं रिक्ता तिथि हूँ, खाली तिथि हूँ, कोई भी शुभ काम व्यक्ति मुझ में आरंभ नहीं करता है। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा बस हम तुम में ही जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव है, दुनिया का स्वभाव होता है दुनिया भरे को भरती है और मेरा स्वभाव होता है मैं खाली को भरता हूँ। ये अंतर है। भगवान कहते हैं दुनिया उसकी जय जयकार करती है जिसकी पहले से जय जयकार हो रही है, और मैं किसके साथ होता हूँ? बोले जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ, है? इसलिए कहते हैं ना भैया इसका कोई नहीं है, इसके तो भगवान ही मालिक हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल का बल केवल और केवल भगवान होते हैं और कुछ नहीं होता। दुनिया के स्वभाव में और भगवान के स्वभाव में अंतर है। दुनिया का स्वभाव कैसा है? बोले दुनिया का स्वभाव है हवा जैसा, जिसकी पहले से जय जयकार है, जो पहले से बड़ा है, दुनिया के लोग उसके पीछे लग करके उसको और बड़ा बनाते हैं, और कोई छोटा है और बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो लोग उसको रोक देते हैं, दबा देते हैं, बढ़ने नहीं देते। ये दुनिया का स्वभाव है। जैसे हवा का स्वभाव होता है बड़े को बढ़ाती है और छोटे को घटाती है। दीपक जल रहा हो, पंखा चला दो तो हवा उसको बुझा देगी, और किसी के घर में आग लग जाए और उसी समय आधी चल जाए, हवा चल जाए तो बोले उस आग को और बढ़ा देगी। ये हवा का स्वभाव है, छोटे को बंद कर देती है और बड़े को बढ़ा देती है। दुनिया का भी यही स्वभाव है, जो पहले से बड़ा हुआ है उसके पीछे भागती है और जो छोटा है उसको रोकती है। भगवान कहते हैं ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव है जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। भगवान ने कहा तुम में कोई विशेषता नहीं, इसलिए मैं तुम में जन्म लेकर के आ रहा हूँ और तुमको ही विशेष बना दे रहा हूँ। तो नौमी तिथि में भगवान जन्म लेकर के आ रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र का महीना है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है और दिन के ठीक 12 बजे हैं। कौशल्या मैया अपने भवन में अपने कक्ष में लेटी हुई थी। भगवान श्री राम 4 भुजा धारण करके उनके भवन में प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। और राम जी ने प्रकट होकर के कहा माँ आपने पूर्व जन्म में मेरी तपस्या करी थी, आप और दशरथ जी स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे और आपने हमसे वरदान मांगा था प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि आपके समान बेटा हमको मिल जाए। तो मैंने कहा था कि मेरे समान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, अगर आप बेटा मांगते तो मैं बेटा दे देता, पर आपने कहा है कि मेरे जैसा बेटा, तो मेरे जैसा तो मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। और सही बात है, भगवान जैसा तो कोई दूसरा है नहीं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि प्रभु आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए मैं ही बेटा बन करके आ जाऊंगा। तो देखो मैं बेटा बन करके आ गया, आपने तपस्या करी थी, मैंने आपका वरदान पूरा कर दिया। अब एक काम करो, बेटा बन के आ गया हूँ,
बाहर अयोध्या के लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा जन्म हो और लोग मेरा दर्शन करें। तो आप एक काम करो, दरवाज़ा खोलो ताकि लोग मेरा दर्शन कर सकें और मैं अयोध्या वासियों का दर्शन कर सकूं। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्षमा करना, हमने आपकी तपस्या करी थी, ठीक है, हमने आपसे वरदान मांगा था कि आप बेटा बन के आओ, ये भी ठीक है, आपने वरदान दिया वो भी ठीक है, लेकिन हमने वरदान मांगा था बेटा बन करके आना। भगवान बोले आ तो गए। कौशल्या मैया बोली आप बेटा बन के आए हो कि पिताजी बन के हैं? किसी को बेटा होता है तो इतना बड़ा होता है क्या, 4 हाथ वाला और 6 फुट का बेटा। राम जी बोले तो क्या करें? कौशल्या मैया ने कहा पहले तो 2 हाथ अंतर ध्यान करो, है 4 हाथ का कभी कोई मनुष्य होता है क्या? 2 हाथ अंतर ध्यान करो और छोटे बन जाओ, बालक बन जाओ। कौशल्या भैया की बात सुनकर के राम जी ने 2 हाथ अंतर ध्यान कर दिए और छोटे से बालक बन गए। राम जी बोले अब तो ठीक है, अब दरवाज़ा खोल दो, अयोध्या के लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं। कौशल्या मैया बोली अभी नहीं, अभी बेटा नहीं बने सही से। बोले अब क्या कमी है? अरे महाराज किसी को बेटा होता है तो आपकी तरह ये पीताम्बर पहन के थोड़ा ना आता है। तो बोले वस्त्रों का अंतर ध्यान करो, निर्वस्त्र हो। राम जी बोले ये भी करना पड़ेगा क्या? कौशल्या मैया ने कही बेटा बन के आए हो तो सब करना पड़ेगा। तो राम जी ने वस्त्र भी अंतर ध्यान कर दिए, निर्वस्त्र हो गए। राम जी बोले मैया अब तो दरवाज़ा खोल दो, बड़ी शर्म आ रही है, आज तक कभी निर्वस्त्र नहीं हुए, अब बेटा बने हैं तो चलो दरवाज़ा खोलो ताकि अयोध्या के लोग मेरा दर्शन कर सकें। जैसे ही कहा तो राम जी से कौशल्या मैया बोली नहीं अभी नहीं, अभी कमी है। अब क्या कमी रह गई है? तो कौशल्या मैया कहती हैं महाराज क्षमा करना, अभी बेटा नहीं बने हो। क्या कमी रह गई है? बोले किसी को बेटा होता है तो बोले आपकी तरह ये 3200 दांत फाड़ के हंसता नहीं है। बोले मतलब? अरे महाराज बेटा बन होता है ना तो जन्म लेते ही बेटा पहले रोता है? बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोता है, तो रो तो सही। राम जी ने पूछा रोना भी पड़ेगा क्या? कौशल्या मैया ने कहा बेटा बन करके आए हो तो रोना ही पड़ेगा। तो माँ की बात सुन करके सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूपा। माँ की बात सुन करके राम जी ने रोना आरंभ किया और जैसे ही रोना आरंभ किया अयोध्या के लोगों के कानों तक बालक के रोने की आवाज़ गई, सबका हृदय प्रसन्न हो गया, सब जय जयकार करने लगे। बोले राजा रामचंद्र महाराज की, बोले दशरथ जी महाराज की, कौशल्या मैया की जय जय सीता। एक दासी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के दशरथ जी महाराज से बोली महाराज बधाई हो, आपके घर में बेटे का जन्म हुआ है। दूसरी दासी दौड़ी गई, महाराज बधाई हो, आपके घर में दूसरे बेटे का जन्म हुआ है। तीसरी दासी ने बताया महाराज बधाई हो, तीसरे बेटे का जन्म हुआ है। और चौथी दासी ने जाकर के बताया महाराज बधाई हो, आपके घर में चौथे बेटे का जन्म हुआ है। अब तो इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अटारी पर चढ़ गए दशरथ जी महाराज और अटारी पर चढ़ करके भगवान श्री राम के जन्म की बधाई लुटाने लगे हैं। अयोध्या के लोग आते हैं और आकर के भगवान श्री राम की जन्म की बधाई लूट रहे हैं और बड़े प्रेम से गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, बड़े प्रेम से बड़े भाव से एक बधाई का गायन करेंगे। उसके बाद में नंद महोत्सव कृष्ण अवतार में मनाया जाएगा और राम जी के जन्म के बाद में फिर कृष्ण अवतार की कथा आरंभ होगी। तो सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से राम जी के जन्म की बधाई। बोले राजा रामचंद्र महाराज की, बोले दशरथ जी महाराज की। सुघरे बनो पलना, सुघरे बनो पलना, झूलो मोरे ललना। 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 झूलो मोरे ललना, हाँ झूलो मोरे ललना। झूलो मोरे ललना, झूलो मोरे ललना। झूलो मोरे ललना, हाँ झूलो मोरे ललना। झूलो मोरे ललना, झूलो मोरे ललना। सुघरे बनो पलना,
मोरे ललना सुघर बनो पलना झूलो मोर ललना सुघर बनो पलना झूलो मोरे ललना घर बनो ललना झूलो मोर पलना हरिओ नाक बुलाक कमर में कर धनी 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 उंगली पकड़ कर हाँ उंगली पकड़ कर पड़ेगा तुम्हें चलना झूलो मोरे ललना घर बनो ललना झूलो मोर पलना सुघर झूलो मोर पलना ओ बनो मोरे ललना झूलो मोरे पलना बनो मोरे ललना झूलो मोरे पलना झूलो मोरे पलना ओ घर बनो ललना झूलो मोरे पलना सुघर बनो ललना झूलो मोरे पलना हरि बोल। मृगमग चंदन कुमकुम कीचा मृगमग चंदन कुमकुम कीचा मृगमग चंदन कुमकुम कीचा मग चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीचन बिच बीचा मची सकल बीजन बिच बीचा मची सकल बीचन बिच बीचा मची सकल बीजन बिच बीचा मध्य दिवस अति शीत न घामा 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 पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा राजा दशरथ के हैं बड़े भाग राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही बाज रही हाँ 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 बाज रही राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज हरि रही बोल।
रही करता बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बड़े भाग बधैया बाज रही। बधैया बाज रही, बड़े भाग बधैया बाज रही। राजा दशरथ के हैं बधैया रामचंद्र महाराज की भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ। बड़े ही धूमधाम से उनका जन्म महोत्सव मनाया गया। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं बड़े आनंद से बड़े प्रेम से भगवान श्री राम अपने अयोध्या धाम में निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे समय निकला, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया गया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक। बड़े बेटे का नाम श्री राम रखा गया है। दूसरे बेटे का नाम बोले विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। बोले जो विश्व का भरण पोषण करेगा इसका नाम भरत होगा। तीसरे बेटे का नाम लक्ष्मण रखा और चौथे बेटे का नाम शत्रुघ्न लाल रखा। शत्रुघ्न रखा। कृपया शांति बनाए रखें। और अभी कथा शेष है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव भी होना है, तो कथा का आनंद लेते हुए ध्यान से शांति पूर्वक बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। सूक्ष्म में सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज। चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और अल्प काल में ही सारी विद्या का अध्ययन करके लौट करके आए। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन की बात, विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, हम लोग यज्ञ करते हैं, हम संत महात्मा यज्ञ करते हैं, पर ये राक्षस लोग जो है ना यज्ञ में आकर के विघ्न करते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इनको याद आया भगवान श्री राम अवतार लेकर के आ गए हैं, तो क्यों ना मैं भगवान श्री राम को लेकर के आऊं। और भगवान का तो अवतार ही होता है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब असुर बढ़ते हैं तो भगवान आते हैं, तो भगवान के आने का कारण ही यही है, तो क्यों ना भगवान को लेकर के आए। तो विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए दशरथ जी के पास। दशरथ जी से आकर के निवेदन किया, महाराज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा मांगिए महाराज, सब कुछ आपका ही है, जो मांगेंगे सो देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा अगर देना चाहते हो तो एक काम करो, अनुज सहित देयो रघुनाथा निश्चर बद में हो बिसना था। अनुज सहित देयो रघुनाथा निश्चर बद में हो बिसना था। अगर देना है तो आप मुझे प्रभु श्री राम को दे दीजिए। दशरथ जी ने पूछा क्या करेंगे आप राम जी को लेकर के? विश्वामित्र जी कहते हैं हम राम को लेकर के जाएंगे और राक्षसों का वध कराएंगे। दशरथ जी ने कहा महाराज तो एक बात बताओ,
मेरा राम तो बहुत छोटा है अभी, अगर राक्षसों को ही मरवाना है तो मैं चलता हूं, मैं चल करके राक्षसों को मार दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं, आपको ले जाने से कोई फायदा नहीं। दशरथ जी ने पूछा क्यों, विश्वास नहीं है क्या मैं राक्षसों को नहीं मार सकता? बोले मार सकते हैं। फिर बोले देखो आप राक्षसों को मार तो दोगे लेकिन होगा क्या? बोले आप राक्षसों को मारोगे और राक्षस पुनः जीवित होकर के आ जाएंगे, हैं? वो तो आप बार बार मारते रहोगे और वो बार बार जन्म लेते रहेंगे, तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी। दशरथ जी ने कहा तो मेरा बेटा कौन सा नया काम करेगा, वो भी तो यही करेगा, वो भी तो राक्षसों को मारेगा। बोले नहीं, आपका बेटा राक्षसों को मारेगा भी और तारेगा भी, लगे हाथ उनको तार भी देगा, और जब तार देगा तो दोबारा वो जन्म लेकर के नहीं आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोगों से निवेदन है थोड़ी देर के लिए कथा में ध्यान लगा करके कथा श्रवण कर ले, उसके बाद में जन्म महोत्सव मनेगा, धूमधाम से मनेगा, फिर अपन को जैसे भी नाचना गाना वार्तालाप जो भी करनी है अपन कर लेंगे, क्योंकि कथा में विक्षेप होता है। देखो आपको ही कथा सुना रहे हैं और आप ही नहीं सुनेंगे तो हम सुनाएंगे किसको, हैं? तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा शांति से कथा का आनंद लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र महाराज की। तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज आप राक्षसों को मारोगे लेकिन बाद में वो फिर दोबारा जन्म ले लेंगे, तो समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। आपका बेटा अगर राक्षसों को मारेगा तो मारेगा ही नहीं बल्कि लगे हाथ उनको तार भी देगा, और जब एक बार तार देगा तो दोबारा वो आएंगे नहीं, इसलिए अपने बेटा को भेज दीजिए। बहुत समझाया विश्वामित्र जी ने, पर दशरथ जी मना कर देते नहीं। देखो महाराज वैसे ही बालक मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और राम तो मेरे प्राण हैं, वृद्ध अवस्था में मुझे बच्चे मिले हैं और आप कह रहे हैं कि आप इनको संग में ले जाएंगे। महाराज ये कैसे होगा? भाई कोई नहीं दे सकता। भाई कोई महात्मा किसी के यहाँ जा कर के कहे कि भैया हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं और भगत कह दे कि ठीक है महाराज जी मांग लो क्या चाहिए, और कोई महात्मा ये कहे कि आप हमें अपना बेटा दे दो, तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो दशरथ जी ने मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया महाराज आप समझाओ, इनको समझाइए कि इनका बेटा तो धर्म की रक्षा के लिए है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। और वशिष्ठ जी ने जब समझाया बोले सोई बात समझ में आ गई, और दशरथ जी महाराज कहने लगे महाराज ले जाओ आपका ही बेटा है, मैंने कब मना किया। संत लोग बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वशिष्ठ जी ने ऐसा क्या समझा दिया जो विश्वामित्र जी नहीं समझा पाए? अरे विश्वामित्र जी भी ज्ञानी थे। तो संत लोग भाव देते हैं, बोले वशिष्ठ जी ने जिस विधि से समझाया ना, उस विधि से विश्वामित्र जी ने नहीं समझाया था। बोले कौन सी विधि थी? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि से समझाया। बोले मतलब एक तो मतलब ये होता है कि बहुत प्रकार से, बहु माने बहुत प्रकार से, और दूसरा मतलब संत कहते हैं बहुविधि। वशिष्ठ जी ने समझाया सुनो महाराज दशरथ जी अपने बेटा को विश्वामित्र जी के साथ भेज दो। बोले क्यों? बोले ये जाएगा तो अकेला, पर जब लौट करके आएगा तो बहू भी साथ ले आएगा। और जैसे ही सुना कि बहू साथ में आएगी सो ही कह दिया महाराज ले जाओ आपका ही बेटा है। राम जी से विश्वामित्र जी ने पूछा राम मेरे साथ चलोगे क्या? राम जी बोले बिल्कुल चलेंगे, पर पहले माँ की आज्ञा और ले ले। पिताजी ने तो कह दिया पर माँ की भी तो आज्ञा लेनी जरूरी है। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि माँ आज्ञा नहीं देगी, क्योंकि माँ का तो बहुत प्रेम होता है बच्चे से, बेटे से, पिता का कम होता है। फिर भी पिताजी ने आज्ञा देने में इतनी देर लगा दी तो माँ तो जाने ही नहीं देगी। राम जी प्रणाम करने गए कौशल्या मैया को, प्रणाम करके पूछा माँ विश्वामित्र जी आए हैं, मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्या मैं चला जाऊं? जैसे ही कौशल्या मैया ने सुना, सुनते ही कहा क्या विश्वामित्र जी आए हैं?
राघव एक काम करो, प्रणाम बाद में करना, पहले उनके संग चले जाओ। इतनी जल्दी आज्ञा क्यों दे दी? बोले इसलिए दे दी कि भोलेनाथ राम जी का दर्शन करने आए थे ज्योतिषी बन करके। तो कौशल्या मैया ने भोलेनाथ जो ज्योतिषी बन के आए थे उनसे पूछा था, महाराज मेरे बेटे का विवाह कब होगा? तो भोलेनाथ ने कह दिया था कि जिस दिन आपके घर में विश्वामित्र जी का आगमन हो जाए, समझ जाना उसी दिन आपके बेटे का विवाह होने वाला है। तो वही बात याद आ गई कि विश्वामित्र जी आए हैं, इसका मतलब अब मेरे बेटे का विवाह होगा। तो आज्ञा दे दी। विश्वामित्र जी राम जी को, लखनलाल जी को साथ लेकर के गए। मार्ग में ताड़का मिली, राम जी ने उसका उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना। गुरुदेव विश्वामित्र के यज्ञ में पधारे। गुरुजी यज्ञ करने लगे। मारीच सुबाहु नाम के राक्षस आए। सुबाहु को भगवान राम ने मार दिया। मारीच को बिना नोक वाला बाण मारा, 100 योजन दूर जा कर के गिरा। इसको जान से नहीं मारा, क्योंकि राम जी जानते हैं सीता हरण में ये मेरा सहयोगी होगा लीला में। रावण को पता चल गया राम का अवतार हो गया। निर्भय होकर के गुरुदेव विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और बड़ी सुंदर कथा भगवान के विवाह की आरंभ होती है। एक दिन राम जी ने देखा कि गुरुदेव विश्वामित्र जी बड़ा सुंदर सा एक पत्र पढ़ रहे हैं। तो राम जी ने पूछा, गुरुजी ये पत्र किसका है? ये पत्रिका कहाँ से आई है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, जनकपुर के राजा हैं श्री जनक जी महाराज, उनकी पुत्री जानकी है, उसका स्वयंवर जनक जी ने रखा है और हमको निमंत्रण भेजा है। राघव, हमको उस आयोजन में जाना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम अकेले आश्रम में रह करके करोगे क्या? एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। राम जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। तो आज प्रातः काल तैयार हुए और राम जी, लखनलाल जी, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में बोले जनकपुर की ओर जा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, बोले धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ का जैसे ही सुना तो बोले राम जी प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। और कैसे प्रसन्न हो रहे हैं? बोले हरस, हंसते हुए राम जी जा रहे हैं। बोले हंसते हुए क्यों जा रहे हैं? संत लोग भाव देते हैं। बोले देखो जगह जगह का प्रभाव होता है? कोई व्यक्ति शमशान भूमि जाता है तो बेचारा रोते हुए जाता है, क्योंकि ऐसी भूमि जा रहा है, जगह जगह का प्रभाव है। और बोले व्यक्ति जब ससुराल जाता है तो हंस करके ही जाता है। और जनकपुर राम जी की होने वाली ससुराल है। तो राम जी बड़े प्रसन्न हैं कि हम पहली बार अपनी ससुराल जा रहे हैं। तो हरस चले, राम जी चले हैं। जैसे ही जा रहे थे तो मार्ग में राम जी ने एक आश्रम देखा। राम जी ने देखा एक शिला पड़ी है जिसकी आकृति स्त्री की जैसी है। ऐसा आश्रम को देख करके लग रहा है कि यहाँ पर पहले ऋषि मुनि रहा करते थे क्या। तो राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुजी ये किसका आश्रम है? तो गुरुजी ने बताया, राघव एक गौतम ऋषि का आश्रम है। ये शिला क्या है? तो विश्वामित्र जी ने बताया, ये शिला कोई और नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। महाराज शिला बनकर की क्यों पड़ी है? तो बताया, गौतम नारी श्राप बस। इसको श्राप लगा है राघव। श्राप क्यों लगा महाराज? तो सारी कथा बताई। अहिल्या जो है ब्रह्मा जी की पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में सबसे सुंदर अहिल्या को बनाया था। तो अहिल्या का दर्शन करके इंद्र के मन में ये भाव आया कि अहिल्या का विवाह मुझसे हो जाए। पर ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के संग में कर दिया। तो इंद्र के मन में ये भाव था, कुछ भी हो जाए मैं अहिल्या को पाकर के रहूंगा। तो एक दिन इंद्र ने क्या किया? बोले गौतम ऋषि का भेष बनाया, चंद्रमा को अपना सहयोगी बनाया। और चंद्रमा को सहयोगी बना करके अर्धरात्रि के समय चंद्रमा को मुर्गा बनवा करके बाग लगवाई। गौतम ऋषि स्नान करने चले गए। और वो जब स्नान करने के लिए गए, इधर इंद्र
गौतम ऋषि का रूप बना करके आ गया, अहिल्या के संग समागम किया। गौतम ऋषि को जब पता चला, लौट कर के आए, देखा इंद्र को और अहिल्या को, तो श्राप दे दिया, अहिल्या तुझको श्राप देता हूं, तू पत्थर बन जा। इंद्र को भी श्राप दे दिया, चंद्रमा को भी श्राप दे दिया। अहिल्या पत्थर बनकर के पड़ी है। विश्वामित्र जी कहते हैं राघव से, राघव अहिल्या का दोष नहीं था, अहिल्या की गलती नहीं थी। अहिल्या ने तो सोचा गौतम ऋषि हैं, बिना गलती के इसको श्राप लगा और ये पत्थर बनकर के पड़ी हुई है, इसलिए राघव तुम इसके ऊपर कृपा कर दो। राम जी ने कहा क्या कृपा कर दे? बोले राघव एक काम करो, तुम अपने चरणों की धूल, अपने चरणों का स्पर्श इस गौतम ऋषि, इस पत्थर बनी अहिल्या से करा दो। आपके चरणों का स्पर्श पाते ही ये पाप से मुक्त हो जाएगी, श्राप से मुक्त हो जाएगी और अपने पति लोक को चली जाएगी। राम जी ने कहा महाराज लेकिन ये तो श्राप से मुक्त हो जाएगी, पाप से मुक्त हो जाएगी, पर मेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। बोले कैसे? बोले देखो ये ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय होकर के मैं ब्राह्मण के सिर पर अपना चरण लगाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। विश्वामित्र जी ने हंस करके कहा राघव ये ब्राह्मण हैं तो क्या तुम ब्राह्मण नहीं हो? राम जी बोले नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं। विश्वामित्र जी बोले हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, अगर तुम ब्राह्मण नहीं हो तो ये बताओ वामन अवतार लेकर के कौन गया था? राम जी बोले वामन बन के तो हम ही गए थे। तो बोले तुम भी तो ब्राह्मण हो गए ना, तो जैसे ये ब्राह्मण वैसे तुम ब्राह्मण। राम जी बोले दूसरा कारण, ये स्त्री है मैं पुरुष हूं, तो मैं एक स्त्री के सिर पर अपना चरण रखूं, ये भी मर्यादा के विरुद्ध है। विश्वामित्र जी हंस करके बोले राघव तुम स्त्री नहीं हो क्या? राम जी बोले गुरुजी कैसी बात करते हो, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। विश्वामित्र जी बोले हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। बोले तो? बोले अगर तुम स्त्री नहीं हो तो बताओ मोहिनी अवतार लेकर के कौन गया था? राम जी बोले मोहिनी बन के तो हम ही गए थे। तो बोले तुम भी स्त्री हो गए, इसलिए कोई अंतर नहीं है, आप अपने चरणों का स्पर्श करा दो। राम जी हंस करके गुरुदेव से पूछने लगे गुरुदेव क्या बात है, आप अहिल्या का पक्ष बहुत ले रहे हो, क्या अहिल्या ने आपको कोई घूस वूस दे रखी है? विश्वामित्र जी ने हंस करके कहा राघव देखो तुम मुझे गुरु मानते हो ना? बोले हाँ। तो गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य की परीक्षा लेना। बोले बिल्कुल, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? बोले मैं ये परीक्षा लेना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम भगवान हो, तो मैं ये परीक्षा लेना चाहता हूँ। सतयुग में एक भक्त हुआ था प्रहलाद, जिसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया था। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि भक्त में तो इतनी भक्ति की शक्ति होती है कि वो पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लेता है। मैं ये देखना चाहता हूँ क्या भगवान में भी इतनी शक्ति है कि पत्थर में से अपने भक्त को प्रकट कर सके। जैसे ही कहा तो राम जी ने अपने चरण को उठाया, अहिल्या के सिर पर रखा, चरण धूल जैसे अहिल्या के सिर पर पड़ी ये मुक्त हो गई, असली रूप में आ गई। राम जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने पति लोक को चली गई। सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। राम जी पहुँचे जनकपुर में, जनक जी महाराज ने स्वागत किया, सत्कार किया, रहने के लिए स्थान दिया। राम जी ने देखा गुरु जी की पूजा में सब कुछ है पर पुष्प नहीं है, तो चलो पुष्प ले आते हैं। तो गुरुदेव की आज्ञा लेकर के राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए और यहाँ पर प्रथम मिलन राम जी का और माँ जानकी का हो रहा है। पुष्प वाटिका में गए, दरवाजा खटखटाया, माली ने आकर के दरवाजा खोला, देखा, पहचान गया ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आज्ञा करें। राम जी ने कहा भैया हमारी गुरु जी की पूजा में सब कुछ है पर पुष्प नहीं है, पुष्प चाहिए। माली ने कहा महाराज आप यहीं रुको, मैं जाकर के पुष्प लेके आता हूँ। राम जी बोले नहीं, ये हमारे गुरु की सेवा है और शास्त्र कहते हैं गुरु की सेवा, भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कोई दूसरा करे। गुरु की सेवा
और भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, भाव से करनी चाहिए और ईमानदारी से करनी चाहिए। ये मत सोचो कि कोई दूसरा आकर के कर लेगा, खुद करिए, ईमानदारी से करिए। वरना आजकल के तो लोग ऐसे होते हैं कि पूजा भी करेंगे, सेवा भी करेंगे तो ऐसे ढंग से करेंगे कि नाम भी हो जाए कि हमने सेवा करी है और सेवा भी ना करना पड़े। हाँ, ऐसे करते ना। एक गुरुजी अपने शिष्य के यहाँ गए तो शिष्य ने देखा गुरुजी 10 बजे सोते हैं, तो 9:45 बजे गुरुजी के पास आया और चरण दबाने लगा। मन में सोचने लगा 10 बजे तो गुरुजी सो ही जाते हैं, 9:45 बजे से चरण दबाऊंगा, 15 मिनट ही तो दबाने पड़ेंगे, गुरुजी सो जाएंगे तो उठ के आ जाऊंगा, नाम भी हो जाएगा कि सेवा करी। सो गया, चरण दबाने लगा। गुरुजी ने पूछा शिष्य से, बेटा सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। परिवार में? बोले सब कुशल है। कितने भाई हो? चेला बोला 4 भाई हैं। ठीक है। गुरुजी के चरण दबा रहा था चेला, चरण दबाते दबाते बातें होती रहीं तो 10 के 10:30 बज गए। गुरुजी की जैसी आंख लगी, चेला ने देखा कि गुरुजी सो गए, और जैसे ही सोचा गुरुजी सो गए और जैसे ही अपने हाथों को हटाया, और जैसे ही हाथों को हटाया तो गुरुजी ने तुरंत पूछ लिया, चेला थक गए क्या? इसने देखा अरे गुरुजी तो अभी जग रहे हैं, अभी सोए नहीं है। मन में सोच रहा है सो जाएं तब जाऊं, तो फिर चरण दबाने लगा। चरण दबाते दबाते 1-2 घंटे हो गए, 12-1 बज गए। मन में सोचा अब तो गुरुजी सो ही गए होंगे। फिर हाथों को हटाया तो गुरुजी ने फिर पूछ लिया, चेला सब ठीक है ना, सब कुशल तो है? मन में सोचने लगा अभी तो गुरुजी जग रहे। फिर चरण दबाने लगा, दबाते दबाते सुबह के 3-4 बज गए। इसने सोचा अब तो पक्का गुरुजी सो ही गए होंगे, पर गुरुजी का तो जगने का समय हो गया। जैसे ही हाथों को हटाया गुरुजी बोले और बेटा कितने भाई हो? इसने देखा गुरुजी तो जग रहे हैं, तो फिर चरण दबाने लगा और दबाते दबाते बोला मायूस होकर के, गुरुजी वो 3 भाई हैं। गुरुजी ने बात पकड़ ली, क्यों झूठ बोलते हो? रात्रि में 10 बजे मैंने तुमसे पूछा था कितने भाई हो, तो तुमने कहा था 4 भाई हैं, और अब कह रहे हो 3 भाई हैं। चेला हाथ जोड़ करके बोला गुरुजी एक आपकी सेवा में आज जीवित बचे तब ना, लगता है एक का तो राम नाम हो ही जाएगा। तो गुरु की सेवा तो मन से करनी चाहिए, भाव से करनी चाहिए, दिखावे से नहीं। भगवान की सेवा दिखावे के लिए नहीं, मन से करो। राम जी ने कहा हमारे गुरु जी की सेवा है, हम अपने हाथों से ही करेंगे। माली बोला तो एक काम करो महाराज, वैसे तो ये जनाना बाग है, इसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं है, पर आप अगर जाना ही चाहते हो तो एक काम करो, इस बाग की जो मालकिन हैं जनक नंदिनी जानकी जी, उनके नाम का जयकारा लगाओ, तब आपको प्रवेश मिलेगा। राम जी ने मन में विचार किया, कैसे बोलूं जनक नंदिनी का जयकारा? क्यों? क्योंकि वो मेरी होने वाली पत्नी है, और पहले का नियम था पति पत्नी का नाम नहीं लेते थे आपस में। तो राम जी ने मन में सोचा नाम तो नहीं ले सकते, तो क्या कहें? राम जी ने पूछा माली से, क्या कहना पड़ेगा? माली बोला आपको कहना पड़ेगा, बोलो जनक नंदिनी की जय। तो राम जी ने पीछे के 2 अक्षर बोल दिए जय। माली बोला ऐसे नहीं, पूरा बोलो। तो अब की बार में राम जी ने बोल दिया नंदिनी की जय। नंदिनी गुरुदेव वशिष्ठ की गाय का नाम है। माली बोला महाराज ऐसे प्रवेश नहीं मिलेगा, पूरा जयकारा लगाना पड़ेगा, बोलो जनक नंदिनी की। राम जी ने भी मन में सोचा देखो जयकारा नहीं लगाएंगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा, विलंब होगा, तो जयकारा लगा दिया, बोलो जनक नंदिनी की। प्रवेश मिला, अंदर गए, पुष्पों को तोड़ने लगे। उसी समय माँ जानकी कुल देवी का पूजन करने आई थी। राम जी का दर्शन किया तो मन में भाव आया, कुछ भी हो जाए पति रूप में इन्हीं को प्राप्त करूंगी। गौरी मैया से निवेदन किया, गौरी मैया के गले की माला आकर के माँ जानकी की गोद में गिर गई, आशीर्वाद मिल गया। इधर बोले प्रातः काल हुआ तो धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। अलग अलग देशों से अलग अलग राजा आए, राजकुमार आए। बंदी जनों ने सबके सामने जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा को कह सुनाया कि ये शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके संग में जानकी जी का विवाह होगा। सारे राजा राजकुमार प्रयास करने लगे, पर प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात बहुत दूर की, कोई शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। जब कोई शिव धनुष को हिला नहीं सका तो जनक जी महाराज को दुख हुआ,
और जनक जी महाराज ने कह दिया वीर बहीन मही में जाना। लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। लखनलाल जी उठ करके खड़े हो गए। महाराज कैसी बात करते हो, राम जी के होते हुए कोई ये कहे कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, ये तो राम जी का अपमान है। अगर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को ही वीरता आप समझते हैं तो धनुष की चली क्या, मैं राम का दास लक्ष्मण, शिव धनुष की चली क्या, मैं सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ। इतनी सामर्थ्य इतनी शक्ति तो मुझ में है। तो जब सोचिए, जब उनके सेवक में, राम जी के सेवक में इतनी शक्ति है तो राम जी में कितनी शक्ति होगी। जनक जी ने कहा अगर राम जी की शक्ति पर इतना ही भरोसा है तो उनसे कहो कि आकर के शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। लखनलाल जी मौन हो गए। राम जी ने इशारे से लखनलाल से कहा, लखन जैसे तुझे बुरा लगा ना जनक जी की बात का, वैसे मुझे भी बुरा लगा था, पर मैं कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि जब अपने से बड़े सभा में बैठे हों तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। देखो गुरुजी बैठे हैं ना हमारे, जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं बोलना चाहिए। लखन जी को अपनी गलती समझ में आ गई, गुरुजी को भी अपनी गलती समझ में आ गई। गुरुजी ने राम जी की पीठ पर हाथ रखा और पीठ पर हाथ रख करके पीठ को थपथपा करके कहा, उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परितापा। बेटा राम उठो और उठ करके अपने पिता के समान जो जनक जी महाराज हैं उनके दुख को दूर करो, शिव धनुष को तोड़ दो। राम जी उठे, गुरुजी की आज्ञा पा करके गुरुजी को प्रणाम किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया, जनक जी महाराज को प्रणाम किया, दरबारियों को प्रणाम किया, शिव धनुष को प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा करी और बाएं हाथ से शिव धनुष को पकड़ लिया। सब लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं और सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े बलवान राजा इसको हिला नहीं पाए, ये छोटा सा बालक क्या करेगा। तो सब गौर से देख रहे हैं। राम जी ने बाएं हाथ से शिव धनुष को पकड़ा और शिव धनुष को पकड़ करके एकदम उस प्रकार से उठा लिया जैसे कोई छोटा सा बच्चा खिलौने वाले धनुष को उठा लेता है। बाएं हाथ से शिव धनुष को उठा लिया और दाहिने हाथ से शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। और राम जी ने जैसे प्रत्यंचा को खींचना आरंभ किया, आकाश में बड़ी जोर से बिजली कड़की और इतनी जोर से बिजली कड़की लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली और जब खोली तो क्या देखते हैं, शिव धनुष के दो टुकड़े हो गए। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कोई देख नहीं पाया कि शिव धनुष कब टूट गया, क्योंकि इतनी जोर की आवाज हुई कि सबके नेत्र बंद हो गए, कान बंद हो गए। और जब लोगों ने नेत्र खोले तो देखते हैं दो टुकड़े पड़े हुए हैं। लोगों ने जैसे ही दो टुकड़े देखे, राम जी की जय जयकार लगा दी है, ताली बजा करके राम जी का स्वागत कर दिया है। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। माँ जानकी माला लेकर के आई हैं हाथ में और बड़ा सुंदर भाव, माँ जानकी माला लेकर के आई हैं। उधर दरबारी लोग राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सभी देवी देवता भी करने लगे स्तुति, सब देवी देवता भी करने लगे स्तुति। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आप
आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। 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 जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सभी लोग स्तुति करने लगे, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। और अब बड़ा प्यारा प्रसंग है भगवान श्री राम के विवाह का। बहुत सुंदर प्रसंग। माँ जानकी माला लेकर के आई हैं बरमाला पहनाने के लिए। अब देखो माँ जानकी में और राम जी में थोड़ा अंतर है। राम जी का जब विवाह हुआ ना, तो उस समय राम जी थे 15 वर्ष के और माँ जानकी थी 9 वर्ष की। तो आयु का अंतर है, ये 9 वर्ष की और ये 15 वर्ष के। लंबाई में भी अंतर है। लंबाई में क्या अंतर है? बोले देखो वैसे ही राम जी बड़े हैं क्योंकि उम्र का अंतर है, माँ जानकी छोटी है। और लंबाई में अंतर इसलिए और हो गया क्योंकि जिस तख्त पर शिव धनुष रखा था ना, राम जी ने उस धनुष को तोड़ा और तोड़ने के बाद में उस धनुष पर राम जी खड़े हो गए। तो राम जी वैसे ही लंबे थे और तख्त पर खड़े हो गए तो और लंबे हो गए। अब रघुवंशी हैं, राजकुमार हैं ना, तो 1.5 हाथ का लंबा मुकुट और लगाए हैं राम जी, सो और लंबे। अब माँ जानकी तो बिल्कुल छोटी लग रही उनके सामने। तो माला कैसे पहनाए? तो माँ जानकी ने अपनी सखियों से कहा, सुनो आप राम जी से कहो कि थोड़ा सा झुक जाए, नीचे सिर कर ले, तो मैं माला पहना दूँ। सखियों ने राम जी से इशारे में कहा, राम जी थोड़ा सा झुक जाओ। राम जी ने पूछा क्यों? ताकि जानकी जी आपको माला पहना दें। राम जी बोले, सुनो देवियों, उपन है रघुवंशी और रघुवंशी क्षत्रिय कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, और स्त्री के सामने बोले उपन नहीं झुकने वाले। विवाह के समय जो झुक गया बोले जिंदगी भर उसको झुकना पड़ेगा, इसलिए अपन नहीं झुकने वाले। सखियों ने हंस करके विनोद में कहा, सुनो राम जी, कहीं झुके हो अथवा ना झुके हो, ये ससुराल है और यहाँ पर तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, तो झुक जाइए। राम जी बोले कुछ भी हो जाए पर अपन झुकने वाले नहीं हैं। बहुत देर हो गई, जानकी जी की सखियां बार बार कहती हैं झुक जाओ, पर राम जी नहीं झुकते। सखियों ने मन में सोचा हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये अपने से बड़े लोगों की बात टालते नहीं है राम जी। अगर जनक जी कह दें इनसे झुकने के लिए तो झुक जाएंगे। तो सखियां जनक जी के पास गईं और बोली, महाराज आप एक काम करो, राम जी से कह दो थोड़ा सा झुक जाए। क्यों? देखो जानकी कब से माला लेकर के खड़ी है, वो थक गई है बेचारी। जनक जी ने कहा, देखो बेटा बात ऐसी है, ये रघुकुल के राजकुमार हैं और किसी को अपने घर पे बुला करके उसको झुकने के लिए कहो, ये तो उसका अपमान करना है ना, तो मैं नहीं कह सकता। तो सखियां गईं गुरुदेव के पास, मन में सोचने लगी कि जनक जी नहीं कह सकते तो इनके गुरुजी तो कह सकते हैं, विश्वामित्र जी। जैसे ही गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने देखा सखियां आ रही हैं, तो पहले ही आंखें बंद करके बैठ गए। मन में सोचने लगे धनुष तोड़वाना जरूरी था, अपन ने धनुष तोड़वा दिया। अब ये बच्चों का काम है, बच्चे जाने उनका काम जाने, अपन को बीच में नहीं बोलना है। आंखें बंद करके बैठे हैं और बीच बीच में नेत्र खोल करके देख लेते हैं कि माला गिरी कि नहीं गिरी। राम जी झुक नहीं रहे हैं, राम जी खड़े हुए हैं। बहुत देर हो गई, माँ जानकी ने देखा कोई कुछ नहीं करता है, सखियों की मानते नहीं हैं, जनक जी महाराज कहते नहीं हैं, और विश्वामित्र जी गुरु जी कुछ कह नहीं रहे हैं, तो क्या करें? तो जानकी जी ने मन में सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं, मैं किससे कहूं? जानकी जी ने देखा मैं तो एक ही व्यक्ति से कह सकती हूं। किससे? और वो हैं लक्ष्मण लाल जी।
अगर मैं किसी को आज्ञा दे सकती हूँ, राम जी से कह नहीं सकती। अगर आज्ञा किसी को दे सकती हूँ तो लक्ष्मण जी को दे सकती हूँ। तो माँ जानकी ने लखनलाल जी से कहा, इशारे में कहा, बड़ा सुंदर भाव। माँ जानकी कहती हैं, हे शेष के अवतार। माँ जानकी कहती हैं, सुनो महाराज लखनलाल जी, आप एक काम करो। क्या? बोले आप शेष के अवतार हो ना। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, नहीं आप भूलू नहीं मैं उम्र भर एहसान तो। आप शेष के अवतार हैं। दरबारी आप शेष के अवतार है ना, तो आप एक काम करो, मुझे सहारा दे दो। क्या सहारा दे दे? तो माँ जानकी कहती हैं, हे शेष के अवतार जरा दे दो सहारा, नहीं आप अगर सहारा नहीं दोगे ना तो मेरी नैया पार नहीं लगेगी। क्या करें? तो कहती हैं सखियाँ, जानकी जी आप शेष अवतार हैं, आपके सिर पर पृथ्वी है, आप पृथ्वी को उठा सकते हो। तो आप एक काम करो, पृथ्वी को थोड़ा सा उठा दो। इससे क्या होगा? बोले पृथ्वी जब उठ जाएगी तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, और मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो राम जी को माला पहना दूंगी। लखनलाल जी ने कहा, माँ आप तो बड़ी भोली हो, मैं शेष अवतार हूँ, ठीक है, मैं पृथ्वी उठा सकता हूँ, ये भी ठीक है, पर मैं पृथ्वी उठाऊंगा तो पृथ्वी कोई एक जगह से तो उठेगी नहीं, पृथ्वी तो पूरी उठ जाएगी। जब पृथ्वी उठाऊंगा आप भी उठ जाओगी, राम जी भी उठ जाएंगे, तख्त भी उठ जाएगा, तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी। तो क्या करें? पर माँ जानकी की आज्ञा है तो कुछ तो करना है। तो लखनलाल जी उठ करके खड़े हो गए। माँ जानकी ने निवेदन किया, हे शेष के अवतार जरा पृथ्वी को उठा दो, ए भाभी तेरे भाई को जयमाल पहना दे। पर लखनलाल जी ने क्या किया? बोले इतनी सी बात सुनकर, इतनी सी बात सुनकर लखन हुए खड़े, और क्या किया? बोले जाके प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। राम जी की जय हो, राम जी की जय हो कहते हुए गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। और ऐसे गिरे, चरणों में गिरते ही मानो समाधि सी लगा ली, मानो समाधि लग गई हो इनकी, उठे ही नहीं। अब राम जी सीना तान के खड़े हैं, लखनलाल जी चरणों में पड़े हैं। राम जी ने भी मन में सोचा, क्या हो गया लखन को, इतनी देर से चरणों में पड़ा है, उठा क्यों नहीं? भाई सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसका अपना चरणों में पड़ा हो और उठे नहीं तो व्यक्ति देखेगा कि भाई क्या बात है, क्या परेशानी हो गई, ये उठा क्यों नहीं? तो राम जी लखनलाल जी को उठाने के लिए झुके, पर राम जी भी अंतर्यामी है। राम जी भी जान गए दोनों की बात को। किस किस की? बोले जानकी जी और लखनलाल जी की। राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। और जैसे ही झुक करके लखनलाल जी को उठाने लगे, लखनलाल जी ने इशारे से माँ जानकी से कह दिया, माता जी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, राम जी झुके हैं, माला पहना दो। और माँ जानकी ने राम जी के गले में माला पहना दी। सब जय जयकार करने लगे, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, श्री रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय 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 जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।
जैसे ही कहा बस माँ जानकी ने माला पहनाई, विवाह हुआ। बाद में जनक जी महाराज ने सूचना भिजवाई अयोध्या में, दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आए। फिर तीनों भाइयों का, तीनों बहनों के संग में विवाह हुआ। माँ जानकी का राम जी के संग में विवाह संपन्न हुआ। लौट करके अयोध्या राम जी गए, कुछ दिनों तक रहे। उसके बाद में वन पधारे हैं, 14 वर्ष का वनवास हुआ। माँ जानकी का हरण किया रावण ने, विभीषण की शरणागति हुई और सुग्रीव की सहायता से राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करी, रावण को मोक्ष दिया और माँ जानकी को लेकर के अयोध्या वापस आए। कहकर के सुखदेव जी महाराज ने भागवत में राम कथा को विश्राम दिया और कृष्ण कथा की ओर बढ़ गए। बोले परीक्षित, अब मैं तुमको कृष्ण कथा के विषय में सुनाता हूँ। चंद्रवंश में अनेकों अनेक राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। चंद्रवंश भी भगवान से ही आरंभ हुआ। नारायण के बेटा हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि, और अत्रि ऋषि के बेटा हुए जिनका नाम चंद्रमा पड़ा, और इन्हीं से चंद्रवंश बना है। अनेकों अनेक प्रतापी राजा एति, ययाति, संयति, बियति, आयति, कृति इत्यादि नाम के बालक हुए। ययाति के बेटा हुए 6, उनमें से एक बेटा हुए यदु, जिनके यदुवंश में भगवान ने जन्म लिया। यदु महाराज की वंश परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा सूरसेन। सूरसेन के बेटा हैं वसुदेव जी महाराज। इनके मित्र हैं, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी, जिनका नाम है। इनके बालक जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने बताया कि ये बालक तो साक्षात कलयुग का अवतार है, अपनी प्रजा का भला चाहते हो तो इसका त्याग कर दो। तो उग्रसेन जी ने उस बेटे को कांसे के कटोरे में लिटा के पिटारे में बंद करके यमुना जी में बहा दिया। सूरसेन नाम के राजा को वो बालक मिल गया, कांसे के कटोरे पर मिला, इसलिए उसका नाम उन्होंने कंस रख लिया। कंस वसुदेव जी के संग में पल करके बढ़ करके बड़ा हुआ। जब बड़ा हो गया तब इसको पता चला कि ये तो उग्रसेन का बेटा है। ब्राह्मणों के कहने पर उग्रसेन जी ने इनको यमुना जी में बहा दिया था। तो ब्राह्मणों से द्वेष कर लिया, ब्राह्मणों से बदला लेकर के रहूँगा। अगर ब्राह्मणों से बदला लेना है तो उसके लिए मुझे तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के पास तपस्या का बल होता है। तो शंकर जी की तपस्या करी। शंकर जी ने इसको धनुष दिया और कहा, देख कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। जब तक ये तेरे पास है तू हमेशा विजयी होगा, और ध्यान रखना, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। धनुष लेकर के आया जरासंध की नगर मगध देश में। अपने बल से जरासंध के पास एक कुबलिया नाम का हाथी था, कुबलिया पीड़ नाम का। 10,000 हाथियों की ताकत थी। कंस ने अपने बल से उसको बस में कर लिया। जरासंध इनके बल को देख करके प्रसन्न हुआ, अपनी 2 पुत्रियों का विवाह इनके संग में कर दिया। तो बड़ी भारी सेना को इसने वहाँ इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मथुरा पर चढ़ाई करी और अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। ऐलान कर दिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, तप नहीं करेगा। यज्ञ हवन तप करना है तो मेरे नाम का करो, आज से मैं भगवान हूँ। पापाचार अत्याचार बढ़ाना आरंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, लेकिन एक दिन की बात, इसने देखा कि इसकी बहन है देवकी, जिसका नाम है, विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह मुझे करना चाहिए। तो अपनी बहन देवकी का विवाह इसने तय कर दिया अपने बचपन के मित्र वसुदेव जी के संग में। वसुदेव जी महाराज बारात लेके आए, धूमधाम से विवाह हुआ। विदा जैसी करने जा रहे थे, आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा कर रहा है, इसकी अष्टम संतान ही तेरा काल होगी। जैसे ही पता चला, देवकी के केसों को पकड़ लिया, तलवार से मारना चाहता है देवकी को, पर वसुदेव जी महाराज ने रोक दिया, नहीं महाराज ऐसा मत करो। दुनिया में तुम्हारा कितना अपयश होगा, लोग क्या कहेंगे। बड़ा वीर बनता था, अपनी बहन को मार दिया। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं, आकाशवाणी ने क्या कहा है, ये मेरे काल को जन्म देगी, और जो मेरे काल को जन्म देगी मैं उसको ही मार दूंगा, तो फिर मेरे काल को जन्म कहां से देगी। वसुदेव जी ने समझाया, आपको देवकी से कोई भय नहीं है, आपको भय है देवकी की संतानों से। मैं आपको वचन देता हूं
कि जितनी भी संतान जन्म लेगी सब मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने कहा तो ठीक है, जब तक 8 संतानें नहीं हो जाती हैं तब तक आपको हमारे कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा मंजूर है, कारागृह में रहने लगे। पहली संतान का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने कंस को दी। कंस ने मन में सोचा पहली से कोई भय नहीं, मेरा शत्रु तो 8वां है, 8वीं जब होगी तो उसको मार दूंगा। लेकिन जो संग में रहने वाले मंत्री गण इत्यादि थे ना, उन्होंने कहा नहीं महाराज, देवताओं की बात पर भरोसा मत करना, देवता कौन सा पहला कर दें कौन सा 8वां कर दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप एक काम करो, जितने भी बालक जन्म लें सबको मार दो। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति धर्म का काम करना भी चाहता है तो संग वाले अगर मित्र अच्छे नहीं है तो उसको धर्म का काम करने नहीं देते। हाँ? और मित्र अगर अच्छे हैं तो भले ही हम ना करना चाहते हों तो मित्रों के सहारे से व्यक्ति कर देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी मित्रता अच्छी रखनी चाहिए। अच्छे लोगों से मित्रता रखो, अच्छे लोगों को मित्र बनाओ। जैसी संगत होगी वैसी रंगत आएगी जीवन में। जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन, वैसा चढ़ेगा रंग। जैसी संगत वैसी रंग। कंस को दया आई, मन में सोचा पहले बच्चे को छोड़ देता हूं, पर संग में रहने वाले मंत्रियों ने मना कर दिया, नहीं महाराज आप जितने जन्म लें सबको मार दो। तो पहले बालक को मार दिया कंस ने, दूसरे ने जन्म लिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को, चौथे को, 6 बालकों को मार डाला। 7वें में बलराम जी गर्भ में आए तो भगवान ने योग माई की सहायता से देवकी मैया के गर्भ से निकाल के बलराम जी को वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला कि 7वां बालक गर्भ में आया तो था पर गर्भपात हो गया, वो मर गया, गर्भ में ही नष्ट हो गया। मन में सोचा अच्छा हुआ मर गया, जन्म ले लेता तो मुझे मारना पड़ता। अब 8वीं बारी की बारी है तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया है, ये 8वां ही मेरा काल है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित धीरे धीरे भगवान के भी जन्म का समय आया। भगवान कृष्ण का जन्म कब हो रहा है? बोले भादों का महीना है। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है और रात्रि के ठीक 12 बजे है, रोहिणी नक्षत्र में। अभी कृष्ण जन्माष्टमी होकर के गई है। भगवान श्री कृष्ण का पता कौन से नंबर का जन्मदिन मना था? ये पिछली जन्माष्टमी को। भगवान श्री कृष्ण को जन्म लिए कितने वर्ष हो गए? भगवान श्री कृष्ण को जन्म लिए 5248 वर्ष हो गए। ये जो पिछली जन्माष्टमी गई है ना, ये भगवान का बर्थडे था 5248वां। हाँ हाँ जी, हाँ अभी जो अभी निकला है जो जन्माष्टमी। तो भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है, वृक लग्न है और रात्रि के ठीक 12 बजे हैं। कंस की कारागृह में भगवान 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वसुदेव जी से कहा सुनो वसुदेव जी, आपके यहाँ मैं अवतार लेकर के आ रहा हूँ। अभी अगर कंस आएगा तो मैं आपकी रक्षा कर लूँगा, पर जब बालक बन जाऊँगा तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊँगा, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा महाराज हम कैसे रक्षा कर सकेंगे, हमारे तो हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। भगवान ने कहा एक काम करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप तो मुझे लेकर के जाना यहाँ से और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना, वहाँ पर कन्या ने जन्म लिया है उसको ले आना। आप चिंता मत करो, हाथों की हथकड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ खुल जाएंगी। इतना कह करके भगवान छोटे से बालक बन गए। देवकी मैया ने भगवान को स्तनपान कराया है और वसुदेव जी महाराज के हाथों में दिया। जैसे ही भगवान वसुदेव जी के हाथों में आए तुरंत हाथों की हथकड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ खुल गई हैं, सारे पहरेदार सो गए हैं, सारे दरवाजे के ताले खुल गए हैं, सारे दरवाजे खुल गए हैं। और वसुदेव जी महाराज कन्हैया को हाथ में लेकर के अपने सिर पर टोकरी में रख करके और गोकुल की ओर प्रस्थान कर दिए हैं।
हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सभी लोग सो रहे थे गोकुल में भी। वसुदेव जी चुपचाप से गए और नंद रानी ने कन्या को जन्म दिया हुआ था, अपने बेटा कन्हैया को वहाँ लिटाया और उस कन्या को उठाया और लेकर के वापस आ गए। सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे ताले बंद हो गए, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ लग गईं, पहरेदार भी जाग गए, कन्या ने भी रोना आरंभ कर दिया। कंस को पता चल गया 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। कंस आया और देखा कि ये तो कन्या है, तो फिर मन में सोचा कि नहीं नहीं, मैं कन्या को नहीं मारूंगा। तो फिर संग वाले लोगों ने कहा महाराज मार दो, पता चला यही काली या दुर्गा का रूप ले ले और आपको मार दे तो कंस ने मन में सोचा बात तो ठीक ही है। तो संघ के लोगों के कहने पर कंस ने उस कन्या को लिया और जैसे ही पटक करके मारना चाहता था, कन्या ने अपने चरण का प्रहार माथे पर किया कंस के, और हाथ से छूट के आकाश में चली गई, अष्टभुजा धारण करके प्रकट हो गई। और कंस से बोली अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। कंस ने पूछा कहाँ? तो कन्या ने कहा यहीं कहीं आसपास वृक्ष क्षेत्र में। ये कन्या कौन है? बोले देवी का स्वरूप है। कलयुग में जिनको हम विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं, ये वही कन्या हैं जो यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिए हैं। दुर्गा सप्तशती में आता है नंद गोप गृहे जाता। ये विंध्यवासिनी मैया जो है ना, बोले नंद गोप यानी कि नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी के गर्भ से जन्म ली है। कंस को पता चला मेरे काल ने जन्म ले लिया, उसने बड़ी भारी सभा को बुलाया, भैया मेरे काल ने तो जन्म ले लिया है, उसको कैसे मारा जाए, कैसे उसको मारा जाए। तो बड़ी भारी मीटिंग हो रही है। और इधर बोले गोकुल की लीला देखो, भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, पर उत्सव जो है ना वो गोकुल में मनाया गया है, वो गोकुल में उत्सव मना है। तो आइए अब गोकुल की ओर चलते हैं। बड़ी प्यारी कथा गोकुल की। हमारे जो नंद बाबा हैं गोकुल में रहते हैं और उनकी उम्र हो गई 85 वर्ष की, लेकिन काऊ लाला या लाली को अभी तक जन्म ना भयो। एक दिन की बात, नंद बाबा जा रहे, एक ब्राह्मण देवता आ रहे थे, नंद बाबा ने उनको प्रणाम कीनो, महाराज पावन लागू। ब्रजवासी ब्राह्मण देवता ने कही बाबा जा, तेरे घर में लाला को जन्म है जाए। नंद बाबा बोले महाराज कैसी बात करते हो, मुँह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, अब का मेरे घर में लाला को जन्म होएगा। ब्राह्मण देवता ने कही हम ब्राह्मणन ने आशीर्वाद दियो है तो तुम्हारे घर में लाला को जन्म जरूर होएगो। अगर भरोसा ना होए तो एक काम करो, मोली बांधो, कलावा बांधो, हम गोपाल संतान मंत्र को जाप करेंगे और तुम्हारे घर में लाला जरूर हो जाएगा। कलावा बांध दिया, ब्राह्मण देवता मंत्र पर बैठ गए। एक ब्रजवासी ने आकर के नंद बाबा से कहा बाबा आपको पता है जिन ब्राह्मणों को आपने पाठ पर बैठाया वो ब्राह्मण पाठ नहीं करते हैं। बोले तो क्या करते हैं? बोले खुद जाके देखो। तो नंद बाबा ने जाकर के देखा तो क्या देखते हैं? बोले ब्राह्मण देवता दाल चूरमा के लड्डू बनाते हैं, एक दूसरे को देते हैं और कहते हैं खा भैया बाबा को छोरा दे, ले भैया बाबा को छोरा दे। बोले ये कोई मंत्र है? नंद बाबा की श्रद्धा है। नंद बाबा बोले ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणन के मोहते इतनों भी निकल जाए तो वो हमारे काज मंत्र को ही काम करेगा। और नंद बाबा की श्रद्धा ने काम किया। धीरे धीरे सबको ऐसे लगने लगा कि नंद रानी के कुछ होने वाला है, तो सेवा के लिए कोई चाहिए। तो नंदा सुनंदा जो नंद बाबा की बहनें हैं उनको पता चला तो दोनों सेवा करने के लिए आ गई, क्योंकि मन में भाव है कि भाभी जी की सेवा करेंगे और भाभी जी के जब लाला हो जाएगा तो बधाई में हमको भी बहुत कुछ मिलेगा, हैं, हमको भी बहुत कुछ मिलेगा। तो खूब सेवा करती हैं। पर नंदा सुनंदा ने आज देखा कि हमारी जो भाभी जी है नित्य प्रति जग जायो करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही, पर आज क्यों ना जगी। देख करके आते हैं तो देखने के लिए गई, और जब देखने के लिए गई तो क्या देखती हैं, नंद रानी सोई हुई हैं और उनके बगल में चदरिया से ढका हुआ कोई बालक या बालिका लेटी हुई है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन में सोचा देखूं तो सही ये लाला है कि लाली। चरणों की तरफ से जैसे चदरिया को उठाया, श्यामल कांति के भगवान के चरण देखे, तुरंत ढांक दिया। मन में सोचने लगी हे भगवान कहूँ लाली ना होए। क्यों? क्योंकि लाली होवे ते और तो कछु नुकसान ना है।
पर वो 9 लखा हार तो तभी मिलेगा जब लाला का जन्म हो गया, क्योंकि बेटी के जन्म से बेटे के जन्म की खुशी ज्यादा होती है। भगवान से प्रार्थना करी, हे दुर्गा मैया, हे मेरे नारायण भगवान, लाला ही होना चाहिए। अगर लाला हुआ तो 2100 का भोग लगवाएंगे। हरि शरणम कहते हुए जैसे चदरिया को हटाया तो तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम, अद्भुत बालक का दर्शन किया, मन प्रसन्न हो गया। दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा गौशाला में बैठे हुए हैं। नंदा सुनंदा ने जाकर के कहा, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने पूछी, कहा बात की बधाई? नंदा सुनंदा ने कही, बाबा आपने जो ब्राह्मणन को पूजन करो, गायों को पूजन करा, वहाँ का फल आपको मिल गया है और आपके घर में बोले लाला का जन्म हुआ है। जैसे ही सुना कि लाला का जन्म हुआ, उठ करके खड़े हो गए। नंद बाबा दौड़ करके गए यमुना जी, 108 डुबकियों को लगाया, निकल के बाहर आए। पीली बगलबंदी पहनी, पीली पीताम्बरी को पहना, पीली पगड़ी को बांधा, पीला चंदन लगाया, आंखों में काजल लगाया, मूँछों पे इत्र लगाया और एक ब्रजवासी से बोले, लइयो छोरा दर्पण कैसो लगूं? ब्रजवासी बोला, बाबा तुम तो बिल्कुल दूल्हा से लग रहे हो, हैं? जैसे हमारे देखो मुख्य जमान जो बैठे हैं ना सालेग्राम जी, कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ हाँ। ब्रजवासी बोला, बाबा तुम तो बिल्कुल दूल्हा से लग रहे हो, बुढ़ापा तो दिख ही नहीं रहा है। आज लाला की जन्म की खुशी में नंद बाबा जो 85 वर्ष के हैं, मानो बिल्कुल 20 वर्ष की युवा हो गए। ब्रज के ग्वाल वालों को पता चला है तो सब बधाई देने के लिए आए हैं। ब्रज गोपियों को पता चला है तो सब बधाई देने के लिए आई हैं। और आकर के ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वालवाल नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। जब हम कहें बाबा बधाई हो तो आप सभी लोग बोलना बधाई हो, और जब कहें मैया बधाई हो तब भी बोलना बधाई हो। ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। थोड़ा जोर से बोलो, ब्रजवासी जब बोलते हैं तो जोर से बोलते हैं। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो सुनाई पड़ रही है बस, है? बधाई हो कि लड़ाई हो कि सगाई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी लोगों ने बधाई दी। नंद बाबा यशोदा मैया ने कही, बहन भैया सब आपके आशीर्वाद से लाला का जन्म हुआ है। तो सभी लोग अब भगवान कृष्ण के जन्म की बधाई में नाचने और गाने लगे हैं। ब्रज की गोपियां हैं, बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान की बधाई का गायन कर रही हैं। तो आइए सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण की जन्म की बधाई का आनंद लें। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलें, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। हरि बोल। बनोर पालना, काहे को यक बनोर पालना। 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 काहे को यक बनोर पालना।
पालना, काहे को यक बनर पालना, काहे के लागे बोंदना निक होले झोटा दी, काहे के लागे खोदे नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दी, कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो। चंदन को यक बनोर पालना, चंदन को यक बनर पालना, चंदन को यक बनोर पालना, चंदन को यक बनर पालना, चंदन को यक बनोर पालना, चंदन को यक बनर पालना, चंदन को यक बनोर पालना, चंदन को यक बनर पालना। रेशम के लागे बोंदना निक होले झोटा दीजो, रेशम के लागे खोदे नानक होले झूठा दीजो। हरि बोल। मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना निक होले झोटा दीजो, गोकुल में झूले पले नानक होले झूठा दीजो। लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो। उनके धीरे झूठा दीजो, उनके होले झूठा दीजो, उनके होले झूठा दीजो। बोले नंद के लाला की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है और बड़ी ही धूमधाम से बधाई लुटाई जा रही है, सभी लोग लूट रहे हैं। देखो आज भगवान का जन्म है, कहते हैं जो भगवान के जन्म की बधाई में नाच लेता है बोले वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है, और जो भगवान की जन्म की बधाई में नहीं नाचता है बोले अगले जन्म में फिर उसको घर घर में जाके नाचना पड़ता है? तो बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान के जन्मोत्सव की बधाई में गाएंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार
कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। ओ रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके हाथ यशोदा जी के हो, यशोदा जी के अंगना में बज रही आज। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किसी ऋषि ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ओ नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई और बेटा हो गया बेटा। नंद झुके यशोदा जी के, नंद झुके अंगना में बज रही आज। झुके अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दिन पाल की नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल की बोलिए नंद के लाला की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो आज की कथा को यही विश्राम दिया जा रहा है और कल भगवान श्री गिरिराज की गोवर्धन की पूजा होगी। अब आरती और आरती के बाद में माखन मिश्री का प्रसाद। हाँ तो आरती कर लो उसके बाद हो जाएगा। आरती आरती कर लीजिए आरती के बाद करा देंगे आरती कोई नहीं आरती कर अभी वो बंद भी हो जाएगा यूट्यूब का जो चल रहा है। आरती कर आरती चल गई है तो आरती कर हरि ओम माँ चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश प्राणश मुखादग्निर्जायत। आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए ओ श्री यशोदा को परम दुलारो परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो गोपिन के प्राण सो प्यारो जिन पर प्राण निछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कदुआ कह के रैया की मैया कटुआ कह बोले के मैया परम मुदित मन लेत पलैया परम मुदित मन लेत बलैया रह सब नैनन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधा बर सुघर कन्हैया श्री राधावर सुगर कन्हैया ब्रज जन को नभ नित खवैया ब्रज जन को नव नीत खवैया ओ देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय तो तरी बोलन मधुर सुहावे तो तरी बोलनी मधुर सुहा सोई सुखती जो इनको ध्यावे की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारम भुजगेंद्र सदा बसंत में हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमा
त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम माँ देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति। नमः ओम गुरुवे नमः नमते नमः श्री सीताय नमः राम रामाय नमः सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सोगाम वंशी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की भागवत महापुराण की सर्वेश्वर भगवान की मिथिला कुंजाश्रम की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से
2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, जिससे मन और वाणी पवित्र हो, तदुपरांत भगवत चर्चा। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से भगवत नाम स्मरण, क्योंकि भगवान नाम की बड़ी महिमा है। जीवन में आप कोई दूसरा कार्य करो ना करो, आपको कोई धर्म नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको कोई नियम नहीं पता, कोई बात नहीं, आप कोई व्रत नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप तीर्थ नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप केवल अगर सुबह शाम भगवान का नाम स्मरण करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, नाम गाते रहें, तो भी हम आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। इतनी महिमा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो रामचरितमानस में कहते हैं, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अगर अपने नाम की महिमा गाना चाहे ना सज्जनों, तो वो भी नहीं बता सकते, इतनी भगवत नाम की महिमा है। तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान का नाम हमको गाना चाहिए, बोलना चाहिए, लेना चाहिए। तो आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, प्रभु का स्मरण, जिससे मन और वाणी पवित्र होवे और फिर बाद में भगवत चर्चा हम आरंभ कर सकें। सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बोलेंगे। तेरी लीला जगत न्यारी, तेरी लीला जगत न्यारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जगत न्यारी हो, तेरी लीला जगत न्यारी, ओ तेरी लीला जगत न्यारी हो, तेरी लीला जगत न्यारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
भलो, जय हो। वृंदावन को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नाग के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वैकुंठ मिले तिनको रजधानी, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद बखान करे, संत मुनि इनके मन माही। यमुना यमदूतन तारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। भवतारत हैं श्री राधिका रानी, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। भवतारत हैं श्री राधिका रानी, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जगत न्यारी हो, तेरी लीला जगत न्यारी। तेरी लीला जगत न्यारी हो, तेरी लीला जगत न्यारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जगत न्यारी हो, तेरी लीला जगत न्यारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की। परम मंगलमय परात्पर पराखलेश्वर कारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्पतरु तड़वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी की महती अनुकंपा कृपा से हम लोगों की सुंदर जीवन यात्रा का आज चतुर्थ दिवस आरंभ हो रहा है। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से विगत 3 दिनों से भगवान की दिव्य कथा, भागवत की कथा के माध्यम से हम अमृत का रसपान कर रहे हैं। प्रभु के गुणानुवादों को हम गा और सुन रहे हैं और सुनकर के अपने मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। संतों की परम पावन भूमि मिथिला कुंज आश्रम परिसर, वृंदावन धाम और संतों का सानिध्य अपने आप में इस कथा को अद्भुत बना रहा है। परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान
द्वाराचार्य निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में, पावन छत्र छाया में महामंडलेश्वर स्वामी श्री किशोरी शरण जी महाराज के कृपा आशीर्वाद से हम लोग इस मिथिला कुंज परिसर में बैठ करके भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। अपने जीवन को आज धन्य मानो, जिन लोगों का जीवन इस कथा से, इस पावनी कथा से जुड़ा है। देखो, मैं कल भी निवेदन किया था और नित्य ही निवेदन कर रहा हूं, ये जो आश्रम परिसर है अपने आप में अद्भुत है, इसमें कोई संशय नहीं है और ना ही कोई अतिशयोक्ति है, शास्त्र से बात का प्रमाण है। मैंने निवेदन किया था, कल भी किया था, पुनः निवेदन कर रहा हूं, भगवान साक्षात रूप से कहाँ विराजते हैं। भगवान स्वयमेव नारद जी से कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में साक्षात रूप से रहता हूं, पर आना जाना भी पड़ता है, कभी अवतार भी लेना पड़ता है, पर साक्षात रूप से मैं कहाँ विराजित होता हूं। मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह ढूंढ लो, वहीं मैं हूं, वहीं मिल जाऊंगा, वहीं मैं आ जाऊंगा। कहाँ? तो भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगीन हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में ही सिर्फ रहता हूं। कहाँ रहता हूं मैं? भगवान कहते हैं, जहां मेरे भक्त बैठ कर के मेरा कीर्तन करते हैं, जहां मेरे भक्त बैठ कर के मेरा भजन करते हैं, जहां मेरे भक्त बैठ कर के मेरी कथा कहते सुनते हैं, बस उन्हीं भक्तों के बीच में किसी न किसी रूप में जाकर के मैं बैठ जाता हूं। तो ये निश्चित मान लेना, एक तो भागवत की कथा मिथिला कुंज परिसर में हो रही है और होती ही रहती है यहाँ तो, दूसरा अखंड नाम संकीर्तन भगवान का चल रहा है, और 1-2 वर्षों से नहीं, 30 वर्षों से। ऐसा हमने संतों से सुना है, किसी भी मंत्र का अगर 12 साल तक जप कर लो तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। हाँ, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है और संतों की वाणी है। 12 वर्षों में कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है, आप अगर लगातार उसका जप करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जपे सिद्धिर जपे सिद्धिर जपे सिद्धिर न संशया। किसी मंत्र को जपते रहो जपते रहो जपते रहो तो वो सिद्ध हो जाता है। और मिथिला कुंज परिसर में तो बोले 30 वर्ष हो गए, 12 दूनी 24, दुगने से भी ज्यादा समय निकल गया। 30 वर्षों से लगातार भगवत नाम संकीर्तन हो रहा है। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो ये निश्चित मानिए सिद्ध मंत्र हो चुका है। यहाँ मिथिला कुंज में आकर के अगर आपके कान में ये मंत्र पड़ गया तो समझ लीजिए कि हमारा कल्याण निश्चित है। एक क्षण के लिए भी आप मिथिला कुंज परिसर में रुक गए, एक दिन का भी अगर आपको समय मिल गया तो जान लीजिए कि हमारे जीवन के परम सौभाग्य उदय हुए थे, जो हमें मिथिला कुंज आश्रम परिसर में रहने का सौभाग्य मिला। क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ के परमाणु इतने पवित्र हो चुके हैं, इतने पवित्र हो चुके हैं। वैसे तो पूरा वृंदावन ही पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सब भगवान की तो भूमि है, लेकिन उसमें भी सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं, ऐसा मिथिला कुंज परिसर है। तो ऐसे दिव्य परिसर में बैठ कर के हम भगवान की दिव्य चर्चा सुन रहे हैं, ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा बार बार। इसलिए मैं पुनः कथा सुनने वाले भक्तों से निवेदन करूंगा, कभी समय मिले तो आइए। अभी कथा चल रही है, अगर समय मिले तो वृंदावन आने का मन बना लीजिए और आकर के भागवत कथा श्रवण करिए। अभी समय नहीं है तो मैं पुनः से निवेदन कर दूं, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पुनः श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होगी, जिसमें कई भक्तों के नाम आ चुके हैं।
तो आपके रहने की ठहरने की सब व्यवस्था मिथिला कुंज परिसर में कर दी जाएगी। आप आवें, सबके लिए निमंत्रण है। आप आवें और आकर के भागवत कथा श्रवण करें। भगवान का नाम संकीर्तन जो 24 घंटे अखंड 30 वर्षों से चल रहा है, उसका दर्शन करें, उस कीर्तन में सम्मिलित होवें और अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। बड़ा ही सुंदर भागवत मंदिर का निर्माण इस मिथिला कुंज परिसर में हो रहा है। आपको ये दर्शन बार बार नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आप दुनिया में चले जाइए, भगवान के श्री विग्रह के मंदिर तो बहुत हैं, पर भागवत मंदिर, वाङ्मय मंदिर कहीं भी नहीं है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और ऐसा अद्भुत मंदिर इस वृंदावन धाम में और मिथिला कुंज परिसर में बनने जा रहा है। इसका निर्माण कार्य नींव पूजन पूज्य सदगुरुदेव भगवान के कर कमलों से हो चुकी है। तो ऐसा दिव्य परिसर है मिथिला कुंज आश्रम। तो सौभाग्य मिलेगा, मैं पुनः निवेदन कर देता हूं, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भागवत की कथा पुनः आयोजित होगी, जिसमें सामूहिक मूल पारायण होंगे। पितरों की प्रसन्नता हेतु हमारे पितृ प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद देवे। देखो, एक छोटी सी बात मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा। शास्त्र कहते हैं, संत जनों की वाणी है, देवताओं से भी पहले हमको अपने पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज हम जीवन में परेशान क्यों हैं? नाना प्रकार की परेशानियां जीवन में क्यों आ रही हैं? कभी व्यापार से लेकर के परेशान हैं, कभी संतान को लेकर के परेशान हैं, कभी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कभी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी घर में अशांति है। ये सब पितृदोष के कारण हुआ करता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। ये सब पितृदोष का कारण है। पितृ कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। पितृ कौन है? पितृ देवताओं की श्रेणी में आते हैं। उनका भी एक लोक है, पितृलोक, और उसमें पितरों के जो प्रमुख हैं, आर्यमा नाम के पितृ, भगवान गीता में कहते हैं, पितरों में आर्यमा नाम का पितृ मैं हूं, वो भगवत स्वरूप ही है। जब हम अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितरों का ऋण होता है जिनके कुल में, जिनके खानदान में हमने जन्म लिया, उनके लिए कोई हमें देव कार्य करना चाहिए। जब हम वो देव कार्य नहीं कर पाते हैं तो पितृ दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और उनका जो आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए देवताओं से भी ज्यादा जरूरी, उनसे भी पहले पितरों की पूजा। हमारे कर्मकांड में आप देखिए, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जब भी कोई यज्ञ इत्यादि होता है, कोई कार्य होता है, तो नांदी मुख श्राद्ध कराया जाता है, पितरों की पूजा कराई जाती है। नांदी मुख श्राद्ध क्या है? पितरों की पूजा है। यज्ञ से पहले पितरों की पूजा। क्यों? क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होंगे तभी तो आपका यज्ञ सफल होगा। इसलिए पितरों की पूजा जरूर करें। और जो पितरों की पूजा करते हैं, बोले उनके जीवन से दोष हट जाते हैं, व्यापारिक उन्नति जो उनकी रुकी हुई है वो होने लग जाती है, धन का आगमन चालू हो जाता है, घर परिवार में सुख शांति रहती है। तो उसके लिए क्या करें? बोले आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन धाम आ जाइए, 25 दिसंबर से कथा होने वाली है। पितरों के निमित्त भागवत जी का मूल पाठ करा दीजिए, मूल पारायण करा दीजिए, अपने घर में करा दीजिए। यहाँ नहीं आ सकते तो अपने घर में करा दीजिए। जहाँ आपको उचित लगे वहाँ आप कराइएगा। इससे क्या है? बोले पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भागवत जी जो है ना, वो पितरों को प्रसन्न करने वाली कथा है। पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसलिए पुनः 25 दिसंबर से भागवत की कथा का आयोजन होगा। तो इसमें जिनको भी अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु भागवत का मूल पारायण रखना है, वो सादर आमंत्रित हैं। परिवार सहित आप वृंदावन में पधारिए, वृंदावन में निवास करिए, भागवत की कथा श्रवण करिए और अपने पितरों के निमित्त भागवत जी का मूल पारायण भी करा सकते हैं। इसकी सूचना आप स्क्रीन पर चल रहे जो नंबर हैं आश्रम के, उन नंबरों पर आप दे सकते हैं और अपने मूल पारायण की भी सूचना दे सकते हैं, जिससे आपकी व्यवस्था, एक ब्राह्मण की व्यवस्था और आपके रहने इत्यादि की व्यवस्था आश्रम की ओर से समुचित तरीके से की जा सके। अस्तु।
तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए, उनकी, क्योंकि हम उनके कुल में जन्म लिए हैं ना, तो उनके लिए हमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये भागवत की कथा ऐसी कथा है, ये लौकिक सुख भी देती है, पारलौकिक सुख भी देती है, मुक्ति भी देती है, भगवान को भी देती है, क्योंकि कल्प वृक्ष है, भागवत में ही लिखा है, अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोरिगलितम फलम, एक कल्प तरु का, कल्प वृक्ष का फल है भागवत की कथा। और कल्प वृक्ष की महिमा है, कल्प वृक्ष के सामने जाकर के मन में जो इच्छा करो बोले वो पूर्ण कल्प वृक्ष कर देता है। वैसे ही भागवत भगवान की महिमा है। आप श्रद्धा से, विश्वास से अगर भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो बोले आपके जीवन में जो कमी है बोले वो सारी की सारी कमी भागवत की कथा कर देती, पूरी कर देती है। कोई भी कमी आपके जीवन में रहने वाली नहीं है। भागवत की बड़ी अद्भुत महिमा है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है भागवत कथा, साक्षात भगवान का स्वरूप है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में कलयुग में मानो प्रकट हुए हैं। और लिखा है तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हम आप लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मिथिला कुंज परिसर में बैठ करके और श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में बड़ी ही सुंदर सी चर्चा हम लोगों ने श्रवण करी, विदुर जी की कथा को सुना। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। विदुर जी ने प्रेम से बुलाया तो भगवान उनके घर में जाकर के केले के छिलकों को खाए। भगवान कभी हमारे अन्न धन के भूखे नहीं होते। भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस तुम हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। हम भगवान के बन जाएं, भगवान हमारे हो जाएं, भगवान बस यही चाहते हैं, हमसे अन्न धन नहीं चाहते। भगवान नहीं कहते कि आप लाखों रुपए दान करो तभी मैं आपसे प्रसन्न होऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि दान की महिमा नहीं है, दान की भी अपनी जगह महिमा है। आपके पास भगवान ने दिया है तो आप दान करिए, अच्छे काम करिए, लोगों की भलाई में लगाइए, सत्कर्म करिए, यज्ञ करिए, कथा भागवत इत्यादि कराइए। लेकिन भगवान कहते हैं आप केवल कथा भागवत कराते हैं और मुझसे अगर प्रेम नहीं है आपको तो बोले आपका कराना सब बेकार है। क्योंकि इन सत्कर्मों का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझिए। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आप कोई भी कथा सुनते हैं, कथा कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका मात्र और मात्र उद्देश्य यही है कि हमारा ईश्वर से प्रेम हो जाए। ईश्वर से प्रेम जुड़ नहीं पाया, कथा तो आपने बहुत करी तो वो आपने कथा कराई नहीं, वो कथा कराना सफल नहीं हुआ। वो आपने कथा नहीं कराई, बोले तो क्या कराया? बोले वो केवल और केवल आपका मनोरंजन रहा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा इस व्यास, पवित्र व्यास मंच से, भगवान की कथा मनोरंजन नहीं होती है। भगवान की कथा मनोरंजन की दृष्टि से ना तो कहनी चाहिए ना सुननी चाहिए। भगवान की कथा भगवान की आराधना है, ऐसा समझ करके कहा और सुना जा सकता है। इस बात को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कहीं कोई त्रुटि ना हो। यद्यपि हम मानव हैं, अगर त्रुटि हो भी जाती है तो प्रभु से क्षमा मांग लो, प्रभु हम अज्ञानी हैं और हमसे गलती हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिए। पर कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहिए। ये अपराध है, ये कथा का अपराध है, ये भगवान के नाम का अपराध है। अच्छा आप विचार करिए, कोई अति सम्माननीय व्यक्ति हो, बहुत सम्माननीय व्यक्ति है जिसका दुनिया सम्मान करती है, और उसको अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करो और फिर कहो कि हम तो प्रेम से कह रहे हैं, तो समाज में अगर अभद्र भाषा का प्रयोग उस सम्माननीय व्यक्ति के लिए करोगे तो उसका अपमान करना हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही परमात्मा जो हमारे सेवी हैं, जिनका हम सेवन करते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, ऐसे परमात्मा के प्रति अगर हम दुर्वचन कहते हैं
तो क्या ये उचित है? क्या केवल मनोरंजन की दृष्टि से इस प्रकार की वार्तालाप भगवान के विषय में कही जा सकती है या सुनी जा सकती है? शास्त्र कहते हैं प्रभु के बारे में गलत कहना और सुनना दोनों अपराध है, दोनों पाप है। कहने वाला भी नरक में जाता है भगवान के प्रति अपशब्द, और सुनने वाला भी नरक में जाता है। इसलिए शास्त्रों ने व्यवस्था की है कि या तो आप के अंदर सामर्थ्य है तो आप उस बात का प्रतिकार करिए। अगर कोई आपके सामने भगवान के प्रति अपशब्द कह रहा है तो या तो प्रतिकार करिए, और सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके वहां से उठ जाइए, पर भगवान के प्रति अपशब्द श्रवण कभी मत करिए। इससे आपको लाभ नहीं होगा, पाप ही लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कथा कहने सुनने में कहीं हमसे कोई त्रुटि ना होवे। प्रयास करिए, और हो जाती है त्रुटि तो प्रभु से क्षमा मांग लीजिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें। अस्तु। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि कथा मनोमंथन के लिए होती है, मनोरंजन के लिए नहीं हुआ करती है। तो भगवान की कथा है, बड़े भाव से साक्षात प्रभु की वाणी है, ऐसा सोच करके कथा सुनिए। हमारा जीवन में उद्धार हो, हमारा कल्याण हो, इस भाव से कथा सुनिए तो निश्चित मानिए आपके जीवन में कथा उद्धार करेगी, निश्चित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विदुर जी महाराज की कथा से यही सुना, भगवान किस चीज के भूखे हैं? भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम देता है भगवान को, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। तो विदुर जी की कथा सुनी। श्रीमान सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आगे का कथा प्रसंग, सूत जी इनकी का नाम विदुर जी महाराज की मुलाकात मैत्रेय मुनि से होती है। तो मैत्रेय मुनि का विदुर जी का संवाद होता है। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, महाराज मानव के दुख का कारण क्या है और भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया? तो दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी मानव के दुख का कारण है उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं। मानव ने जीवन में कामनाएं इतनी पाल ली हैं जिनकी वजह से वो दुखी होता रहता है। और बात भी सत्य है। हम और आपकी दुख का कारण क्या है? आज हम और आप लोग दुखी क्यों हैं? केवल कामनाओं के कारण। जो वस्तु हमारे पास है उससे हम सुखी नहीं हैं, जो नहीं है उसके लिए दुखी हैं। आज हमारे पास मोटरसाइकिल है तो कार के लिए दुखी है, कार आ गई तो उससे महंगी कार के लिए दुखी है, महंगी भी कार ले ली तो फिर हवाई जहाज के लिए दुखी हैं क्योंकि दूसरे के पास वो है। तो जो नहीं है उसके लिए हम दुखी रहते हैं। ये हमारी कामना है, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और आ जाए, ये और आ जाए। जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल पाता है। जब तक कामनाएं पूरी नहीं होंगी, कामनाएं खत्म नहीं होंगी, तब तक बोले जीवन में दुख बना ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कच्चे मार्ग में हम जा रहे हों और हमारे पैर में कांटा लग जाए, कांटा लग गया तो वो कब तक दुखता रहेगा? बोले जब तक उस कांटे को निकाला ना जाए। जब तक अंदर धंसा रहेगा, पैर में अंदर गड़ा रहेगा, तब तक वो कांटा दुखता रहेगा। और उसको निकाल दीजिए तो दुखना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो कांटे की तरह हमारे चित्त में लगी हुई हैं। जब तक कामनाएं और इच्छाओं का कांटा हृदय में लगा रहेगा तब तक जीवन में दुख ही दुख बना रहेगा। और सुखी होना है तो कामनाओं का कांटा निकाल दीजिए, इच्छाओं का कांटा निकाल दीजिए। मन में एक ही भाव रखिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। जैसे भगवान रखेंगे वैसे हम रहेंगे। हमारी मन की कोई इच्छा नहीं, जो हमारे भाग्य में होगा भगवान हमको वो दे देंगे। और ध्यान देना सज्जनों, भगवान कभी भी अपने भक्त को, अपने बच्चों को दुखी नहीं रखते हैं। भगवान को सबका ध्यान है। कई लोगों का ऐसा विचार होता है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो भगवान की पूजा सेवा बहुत करते हैं पर भगवान हमारे संग अच्छा नहीं करते हैं। भगवान ने हमारे संग अच्छा नहीं किया।
आप लोगों से मैं पूछता हूं, सत बताना हृदय पर हाथ रख करके, क्या भगवान कभी किसी के संग बुरा करते हैं? करते हैं क्या? नहीं करते। भगवान कभी किसी के संग बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो आनंद के सिंधु हैं, सुख को देने वाले हैं, वो कभी किसी के संग बुरा ही नहीं करते हैं। ये हमारी समझ है जो भगवान की लीला को समझ नहीं पाती है। हमको ऐसा लग सकता है कि हमारे संग अच्छा नहीं किया, लेकिन भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, कभी गलत करते ही नहीं है। बड़ी सुंदर एक कथा संत जन सुनाते हैं। एक कोई राजा था, उसका एक मंत्री था। मंत्री जो था वो भगवान का बड़ा भगत था। तो मंत्री की आदत थी, हर बात पे कहता था भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। एक दिन की बात, राजा की तलवार की धार को राजा देख रहा था, तो राजा की उंगली कट गई, और जैसे ही उंगली कटी, अंगूठा कटा, राजा रोने लगा। लोग दौड़े भागे, मंत्री को पता चला तो मंत्री भी आया, मलहम पट्टी इत्यादि कराई। अंत में मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज दुख मत बनाइए, शोक मत करिए, क्योंकि जो होना था सो हो गया। और प्रभु भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा ही रही होगी, इसलिए आपका अंगूठा कट गया। ये सुनकर के, इस बात को सुनकर के राजा को क्रोध आ गया। देखो कैसा मूर्ख है, मेरा तो अंगूठा कट गया और कह रहा है कि भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। इसको प्रसन्नता हुई है मेरे अंगूठे कटने की। राजा को इतना क्रोध आया कि सैनिकों से कहा, ले जाओ इस मूर्ख को और बंदी बना करके कारागृह में डाल दो। मंत्री को बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। पर मंत्री तो पक्का भगत था, फिर भी मन में सोचता है हो सकता है जेल जाने में ही मेरा फायदा होगा, मेरा लाभ होगा, इसलिए भगवान ने मुझे जेल भेजा है। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। मंत्री जेल में पहुंच गया। एक दिन की बात, राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और शिकार करने के लिए जब गया, और शिकार करने हेतु जब जंगल में गया, तो इसको कोल भीलों ने पकड़ लिया। पकड़ करके अपने कबीले में ले गए। कोल भीलों का जो राजा था उसके कोई संतान नहीं थी, तो उनके पुरोहित ने कहा था कि किसी नर की, किसी मनुष्य की आप बलि कुल देवी के मंदिर में दो, तो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। तो नर बलि देने के लिए राजा को ही कोल भीलों ने पकड़ लिया। अब राजा ने देखा कि अब मेरी बलि चढ़ने वाली है, तो जैसे देवी के मंदिर में ले जाया गया, कुल देवी के मंदिर में, और जैसे इसको बलि चढ़ाने के लिए झुका करके इसकी गर्दन पर तलवार चलाना चाहते थे, वैसे ही कोल भीलों के जो कुल पुरोहित थे उनकी नजर पड़ी राजा के कटे हुए अंगूठे पर। हाँ, तो उन्होंने रोक दिया, रुको भैया, सुनो सुनो सुनो। बोले क्या हुआ? बोले इस बलि को देवी स्वीकार नहीं करेगी। बोले क्यों? क्योंकि ये बलि खंडित है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, और खंडित बलि को, अंग भंग बलि को देवी स्वीकार नहीं करती है, इसलिए एक काम करो, इसको छोड़ दो। तो कुल भीलों ने छोड़ दिया। राजा के प्राण बच गए। दौड़ करके लौट करके वापस अपने घर आया, और राज्य में आकर के अपने घर में कक्ष में बैठ करके विचार करने लगा, अच्छा हुआ उस दिन मेरा अंगूठा कट गया। अगर उस दिन अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी गर्दन कट जाती। तो भगवान ने बिल्कुल अच्छा किया कि मेरा अंगूठा कटवा दिया। फिर मन में सोचा कि मंत्री ठीक ही कह रहा था, इसका मतलब है कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। तुरंत मंत्री को कारागृह से मुक्त किया, बुलाया, क्षमा मांगी, मंत्रीवर आज मुझे समझ में आ गई कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। सारी कथा को बताया, ऐसे ऐसे कोल भीलों ने पकड़ लिया, अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरी गर्दन कट जाती। मंत्री हंस करके कहा, चलो महाराज आज आपको समझ में तो आया कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। मैं तो तब से कह रहा था भगवान कभी गलत करते ही नहीं है, जो करते हैं सो भगवान अच्छा ही करते हैं। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, मंत्रीवर पर एक प्रश्न है। क्या? मेरे संग तो भगवान ने अच्छा कर दिया, मेरा अंगूठा कटवा करके सिर कटने से बच गया,
पर निरपराध थे तुमने कोई अपराध नहीं कहा, तुमने कोई असत्य भाषण नहीं किया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, पर तुमको मैंने निरपराध होने के बाद भी जेल में डाल दिया, तो इतने दिनों तक तुमको जेल भोगनी पड़ी, तो तुम्हारे संग भगवान ने क्या अच्छा किया? तुम्हारे संग तो गलत हो गया। मंत्री हंस करके बोला, नहीं महाराज, भगवान तो सबके संग अच्छा ही करते हैं, मेरे संग में भी अच्छा किया भगवान ने जो मुझे जेल में भेज दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं जेल में नहीं गया होता तो आप अकेले कहीं जाते नहीं हैं, हमेशा मुझे साथ में ले जाते हैं। अगर मैं जेल से बाहर होता तो जंगल में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए आप अकेले थोड़ा ना जाते, आप मुझे भी संग में लेके जाते, और मुझे जब संग में ले जाते और कोल भील जब पकड़ते तो दोनों को पकड़ते। आपका तो अंगूठा कटा था तो आप तो बच जाते, पर मेरे तो दोनों अंगूठे थे, मेरी तो गर्दन कट जाती। तो अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे जेल में डलवा दिया। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। तो कभी भी ये सोचना मत कि भगवान ने हमारे संग गलत किया है। मन में संतोष रखो कि जिसमें हमारी भलाई होगी परमात्मा हमारे संग वही करेंगे, जो हमारे भाग्य में होगा भगवान वही देंगे। अपने कर्म को करते जाइए, फल की आशा बिल्कुल मत करिए, फल देने वाले भगवान हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म की चिंता मत करिए, कर्म करना आपका अधिकार है, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। कर्म आप करिए, फल देना मेरा काम है। तो विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने समझाया, मनुष्य के दुख का कारण है उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं। अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो, सारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई तो उस विषय में प्रति उत्तर दिया। सबसे पहले ज्योति स्वरूप परमात्मा जल में अपना निवास बनाया, नाम पड़ा नारायण। नार माने जल, अयन माने घर।
स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, इनमें से प्रथम पुत्री आकुति का विवाह रति प्रजापति के संग में हुआ और जिनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण भगवान के रूप में पधारे। दूसरी पुत्री प्रसूति का विवाह देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के संग में हुआ, जिनके यहाँ भगवान कपिल अवतार धारण करके प्रकट हुए और अपनी माँ देवहूति को शांक शास्त्र का उपदेश करके मुक्त किया। तृतीय पुत्री श्री प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के संग में हुआ, जिनके यहाँ जगत जननी जगदम्बा सती महारानी में अवतार लेकर के रूप लेकर के प्रकट हुई। सती महारानी का विवाह हुआ भोलेनाथ के संग में, लेकिन पिता और पति में विद्रोह होने के कारण सती महारानी को अपना देह त्यागना पड़ा। देह कैसे त्यागना पड़ा तो संक्षिप्त में वो कथा भी बताई। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मेरा पुत्र दक्ष सब प्रकार से लायक है, तो प्रजापतियों का राजा इसको घोषित कर दिया। यज्ञ रखा, आज रात तलक होने वाला था, सभी देवी देवता आए थे। दक्ष जब यज्ञ में पधारा तो सबने अभिवादन किया, पर शंकर जी समाधि में थे। शंकर जी का नियम है, कहीं भी जाते हैं अगर भगवत चर्चा हो रही है तो ठीक है, और नहीं तो अपनी समाधि में बैठ जाते हैं। शंकर जी ने ध्यान नहीं किया, अभिवादन नहीं कर पाए, दक्ष को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, आज के बाद तुम्हें यज्ञ में भाग ना दिया जाए। शंकर जी का अपमान करने के लिए द्वितीय यज्ञ किया। हरिद्वार में कनकल नाम की जगह में सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर जानबूझ करके शंकर जी को नहीं बुलाया। जगत जननी जगदम्बा सती महारानी जब पधारी, शंकर जी ने मना किया, लेकिन पिता का मोह होने के कारण जगत जननी जगदम्बा सती महारानी पधारी, और भोलेनाथ का जब अपमान देखा तो सहा नहीं गया। अपने प्राणों की आहुति देकर के योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बार बार भगवान शंकर से यही वरदान मांगा, जब जब मेरा जन्म होवे तब तब मुझे आपके चरणों की सेवा मिले। भोलेनाथ को जब पता चला, वीरभद्र को भेजा, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया, दक्ष के सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। बाद में जब देवताओं ने भोले शंकर की आराधना करी, प्रभु की आराधना करी, तो भोले बाबा प्रसन्न हुए, क्योंकि नाम ही है इनका आशुतोष, थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनके 2 अक्षर का नाम शिव अगर कोई ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, और साक्षात करुणा के स्वरूप हैं शंकर भगवान। देखो, कोई व्यक्ति अगर ये पूछे कि शंकर भगवान का स्वभाव कैसा है, तो शंकर भगवान का स्वभाव है कैसा? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम। मानो साक्षात करुणा ही शंकर जी का अवतार लेकर के प्रकट हो गई है क्या? ऐसा शंकर जी का स्वरूप है, करुणा के अवतार हैं ये तो। परम भोले हैं, इसलिए भोलेनाथ कहा जाता है। जीव के गुण अवगुणों को शंकर भगवान देखते ही नहीं है। हाँ, हमारे कृष्ण कन्हैया तो पहले अपनी भक्ति देने से पहले जीवात्मा को ठोक पीट करके देख लेते हैं कि मेरी भक्ति करने लायक है कि नहीं है। भगवान की भक्ति केवल उसी को मिलती है जो लायक होता है। पर भोलेनाथ तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि कोई भी तपस्या करे उसके गुण अवगुणों को देखते ही नहीं है और तुरंत उसको वरदान दे देते हैं जो मांगता है। इसलिए कई बार भोले बाबा वरदान देने के बाद भी स्वयं विपत्ति में पड़ गए। हाँ, क्योंकि भोलेनाथ हैं। देखो, शंकर भगवान में और नारायण में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो शंकर भगवान में और नारायण में भेद करता है वो दोनों में से किसी की भी कृपा का पात्र नहीं बनता। राम जी रामचरितमानस में कहते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। शिव से जो द्रोह करता है वो मेरा दास कहलाता है, ऐसा व्यक्ति मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता है। भोलेनाथ हैं। शंकर जी प्रसन्न हुए, यज्ञ पूरा कराया, दक्ष महाराज को पुनः जीवित किया। दक्ष ने इनकी स्तुति करी। बकरे का मुख लग गया था इसलिए मैं करते थे। भोलेनाथ को हंसी आ गई। भोलेनाथ ने इनको आशीर्वाद दे दिया।
श्रीमान सूत जी महाराज कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, दो पुत्र हुए स्वयंभू मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद नाम के जो राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। इनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। एक दिन सुरुचि ने उत्तानपाद नाम के राजा से कहा, सुनो महाराज, या तो मैं रहूंगी या ये सुनीति रहेगी इस घर में, इसलिए या तो इसको छोड़ो या मुझे छोड़ो। ध्यान देना सज्जनों, उत्तानपाद कौन है और सुरुचि सुनीति कौन है? उत्तानपाद कोई और नहीं, हम और आप लोग उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसकी ऊपर की ओर कभी पैर रहे हों। तो माँ के घर में हम और आप लोग जब रहते हैं तो हमारे भी ऊपर की ओर पैर रहा करते हैं, तो हम सब लोग उत्तानपाद हैं। सुरुचि सुनीति कौन है? सुरुचि का मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार चले, और सुनीति का मतलब जो सुंदर शास्त्रों की नीति के अनुसार चले। हमारे जीवन में भी दोनों चीजें होती हैं, सुरुचि भी है और सुनीति भी है। सुनीति बोले माता पिता ने